कल मैंने आजकल ये 100 कॉल्स दिया था, आपने लिया किया 100 कॉल्स? ये सुनो, 100 कॉल हुआ कि नहीं हुआ? मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, किया कि नहीं किया? नहीं किया तो सीधा बोल दो नहीं किया करके, सर क्या करने का टेंशन। थोड़ी पकड़ के कुछ बोलने वाला, ये क्यों नहीं किया बाबा, कैसे क्यों नहीं? क्या वो, आपको एमडेटी आपको करने का, मेरे को थोड़ी करने का, मैं तो करवाने के लिए पीछे पड़ा हूँ आपका। अभी तक कल का वीडियो ही नहीं देखा, कल का वीडियो भेजा ही भी नहीं मैंने किसी को। कल का रिकॉर्डिंग ही दिया नहीं मैंने किसी को, तो क्या कर सकते हैं। कल कॉलिंग नहीं किया आपने, ऑडियो तो भेजा मैंने ग्रुप में, और क्या चाहिए। मॉर्निंग में मैंने ऑडियो भी दिया, एसएमएस भी भेजने के लिए बोला था आपको, मार्केटाइज करने के लिए बताया था मैंने, एक बार ट्रायल कर लो मेरे साथ करके, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ वो भी मैंने, मैं कल बताया था मेरे बारे में कि मेरे पे भरोसा ज्यादा मत करो, क्योंकि अपने आप पे भरोसा जितना ज्यादा होगा उतना आपका धंधा ज्यादा बढ़ेगा। मैंने थोड़ी गलत कुछ बोला था। 50 कॉल 4 अपॉइंटमेंट्स। ओके चलो, 50 कॉल में 4 अपॉइंटमेंट आ गया, चलो पॉलिसी क्लोज करने के लिए नहीं, अपने को बात करने का था ये लोगों से। 50 कॉल ठीक है, मैंने कल 100 के लिए बात की थी आपके साथ। सो हाउ इज द एक्सपीरियंस बीके बिश्नोई साहब, इज गुड और बैड? लोग गाली देता है ना एलआईसी नहीं चाहिए करके, लोग बोलते हैं ना तुमको पॉलिसी नहीं करने के अपने को एलआईसी का। बहुत तकलीफ वाला काम है ना एलआईसी। ए बाबा, एलआईसी का नाम सुनते लोगों को टेंशन आ जाता है, ऐसा कुछ है क्या? सर क्या है ना, काम करने का टेंशन नहीं है। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपने रमन भाटिया साहब से एक बार कांटेक्ट कीजिएगा, आपका अमृतसर ब्रांच है ना, वीरेंद्र कुमार शर्मा जी। एक बार रमन भाटिया से बात कर लीजिए, क्योंकि 19 तारीख को अमृतसर में प्रोग्राम है, 19 अगस्त को। उसके बारे में रमन भाटिया जी आपसे डिस्कस करेंगे। जो भी अमृतसर के एजेंट्स है जो 140 ब्रांच के नियर अबाउट में है, सो रिक्वेस्ट है कि रमन भाटिया साहब से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि 19 तारीख को मैं अमृतसर में हूँ, 17 को मैं लुधियाना में हूँ, 18 तारीख को मैं फरीदकोट में हूँ, और 19 या 20 तारीख आई थिंक मेरे हिसाब से। सो कैसा महसूस हुआ वो बताओ, काम किया नहीं किया वो बाद में देखा जाएगा, काम किया कि नहीं किया वो देखिए। सर आज संडे है, एक तो काम आराम करने का टाइम है, संडे को क्यों दौड़ाते हैं फोकट का? सब ट्रेनर बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं सर संडे को काम करो, संडे को काम करो, क्या करने का सर संडे को काम करके? एक तो एक दिन मिलता है आराम करने के लिए, घर वालों के साथ मिलता है टाइम स्पेंड करने के लिए, आप वापस ऊपर से बुला के बिठा देते हो, ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग। मैं ट्रेनिंग नहीं करवाता हूँ यार, मैं काम करवाता हूँ। ट्रेनिंग अपने को क्या जमता नहीं, मेरे को ट्रेनिंग देने नहीं आता है। बस सिर्फ एक ही चीज है, करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। करोगे तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्या करना है? एमडीआरटी तो करना है ना, सपना लेके चले हो। सर एमडीआरटी करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन क्या पता नहीं किधर अटका पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए तो कहा था 100 कॉल करने का ट्राई करो। भले 5 कॉल किया वो भी बताओ, 5 किया करके, सर ये कॉल किया वो भी बताओ। हम कुछ भी नहीं किया वो भी बताओ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बताओ तो सही कि किया कि नहीं किया कल। आज काम दिया था मैंने 100 कॉल करने के लिए। मैंने सवाल तो बहुत अच्छे पूछे थे आपको, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करने का, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। आपको लगता है कि आपका काम नहीं करने का मूड है लगता है आज? क्या करेगा सर। एक तो बहुत सारा लोग परेशान करता है, ब्रांच मैनेजर सर का फोन आता है, एबीएम सर का फोन आता है, डीओ सर का फोन आता है, यार तो क्या कर रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके चक्कर में आप भी वापस वही पूछते हो कि क्या करने का है सर। मेरा तरीका अलग है साहब, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ आपको, ये क्लियरेंस है, करवा के छोड़ता हूँ। इसीलिए मेरे पास जो एजेंट काम करता है मेरे साथ काम करने के लिए, जब शुरू कर देता है जिंदगी भर अपना हो जाता है, क्योंकि जब तक मैं समझ में नहीं आऊंगा तब तक नहीं समझ में आता। 18 कॉल किए रमन भाटिया जी, संदीप बोर्ड सामने 25 कॉल किया, 2 अपॉइंटमेंट आ गया, ओके चलो अच्छा है। 10 कॉल 9 अपॉइंटमेंट, सुकंदा पाल जी नो प्रॉब्लम। ओके, और बस इतना ही है? क्या बाबा, फिर एमडीटी करने का नहीं करने का वो बताओ मेरे को। एक कॉल में, 2 कॉल में, 4 कॉल में, 15 कॉल में, 20 कॉल में एमडीटी बनना चाहता है क्या? अरे एमडीटी बनना मतलब आपको क्या ऐसा सिंपल लग रहा है कि एमडीटी मतलब ये, जाने दे बाबा मैं एमडीटी बन के आ जाऊंगा, ऐसा कुछ है क्या? चलो करके देखो, बताओ मुझे। 75 कॉल्स, वाह मजा आ गया। ऐसा आदमी चाहिए मेरे को, 75 कॉल्स मजा आ गया। एक भी अपॉइंटमेंट नहीं आएगा मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 75 कॉल्स हुआ ना, बस मजा हो गया। क्योंकि आज नहीं तो कल जरूर होगा, क्योंकि भगवान साथ में खड़ा है। भगवान एक ही चीज बोलता है, करते जाओ हो जाएगा।
एवरी टाइम इज गोइंग फॉर दैट प्रोसेस। मीटिंग हुआ नहीं हुआ वो दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, सिंपल सा सवाल है मेरा। 25 साल के बाद, 25 साल के बाद आपके अकाउंट में अगर 3 करोड़ आएगा मैच्योरिटी का, आप क्या करेगा वो पैसे का? मैं थोड़ा अतरंगी आदमी हूँ। मैं ऐसी ऐसे वर्डिंग्स लेके आता हूँ ना, सब लोग मेरे को, सब टेंशन में आ जाते हैं। मैंने सवाल क्या पूछा, आपके अकाउंट में 3 करोड़ रुपया बाई गारंटी के साथ, बाई गारंटी के साथ, गारंटी के साथ 25 साल के बाद आपके अकाउंट में अगर 3 करोड़ रुपया आ गया, आप क्या करेंगे वो पैसे का? सिंपल सवाल पूछा मैंने आपको। बाई डिफॉल्ट एलआईसी से आपके अकाउंट में 3 करोड़ अगर आ गया 25 साल के बाद, कैसा लगेगा? मैंने कोई री इन्वेस्टमेंट का स्कीम नहीं, मैंने सीधा पूछा आपको। ऐसा कॉल अगर किसी बंदे को अगर बोलते आप, फोन कर दिया, सर गुड मॉर्निंग। आशा तमसे तिवारी जी, आपका क्वेश्चन वाजिब है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे सामने ये क्वेश्चन दोबारा मत पूछेगा, क्योंकि मैं मरने का ही बात करता हूँ, मैं जीने का बात करता ही नहीं कभी भी। मैं सीधा बोलता हूँ, जी के करोगे क्या? जी के करोगे क्या? मरने का ही पैसा दिया जाता है एलआईसी में, जीने का पैसा थोड़ी दिया जाता है सब। एलआईसी एग्जैक्टली समझाना बहुत फैकल्टीज है, जैसे 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे कल। फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपेक्ट होना चाहिए, दूसरा रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए, तीसरा इनकम रिप्लेसमेंट पॉइंट होना चाहिए, और चौथा आपका चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज के लिए प्लानिंग होना चाहिए। ये चार मेन एक्सपेक्ट है जिसके आधार पे एलआईसी का पॉलिसी लेना वाजिब है। अभी आपने सवाल पूछा मरने पे पैसा मिलता है, सर जी के पैसा दिया जाता है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते हो तो मरने पे पैसा ले लो, उसमें कौन सा दिक्कत है? मैंने सवाल वही तो पूछा ना आपको, 25 साल के बाद आपके अकाउंट में 3 करोड़ आएगा तो कैसा लगेगा आपको? मैंने जीने पे ही पैसा दिया, आपने बोला नहीं चाहिए करके। मैं मरने पे 3 करोड़ देता हूँ, उसमें कौन सा दिक्कत है? मैंने सवाल क्या पूछा पहले आपको? आपको जीने पे 25 साल पे 3 करोड़ अगर आ गया तो क्या करोगे उसका, मैंने सिंपल यही पूछा। आपको उसको समझ में नहीं आया लगता है, यस, पता नहीं मुझे उसके बारे में। लेकिन बाद में आपने पूछा कि मरने के बाद पैसा आता है, तो मैं मरने पे भी 3 करोड़ देता हूँ, बोलो अभी लेने के लिए तैयार हो गया आप पहले पूछोगे कि भरने का कितना है। पैसा अगर 3 करोड़ चाहिए तो उस हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा। जीना जीते भी, जीते जी भी पैसा और मरने के बाद भी पैसा, बोलो अभी कैसा रहेगा? एलआईसी दे सकता है, एलआईसी सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो कैसा है? मस्त है। आपको कुछ नहीं है पूछने का, काम करने का, लेगा नहीं लेगा बात की कर। आप क्या करते हो मालूम है सर? पॉलिसी करोगे क्या? मैं करोगे कि नहीं बात करो सर, करने का है क्या? सीधा पूछता हूँ, करने का है क्या? मैं पूछता नहीं हूँ कि करोगे क्या। करोगे मतलब क्या, आप उसको क्या प्रपोज कर रहे हो कि पॉलिसी करो करके? नहीं, करने का है क्या? क्योंकि सिंपल सीधा वो बोलेगा नहीं चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कौन सा दिक्कत है? वैसे भी एक चीज बता देता हूँ भाई, तूने पॉलिसी नहीं किया तो मेरे को कोई नुकसान है नहीं है। आप अपना नुकसान क्यों शो करते हो कि नहीं यार सर मेरे को आपका पॉलिसी हो जाएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। सर ये चीज बता देते हो, लोगों को लगता है कि एलआईसी का एजेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है पॉलिसी के, इसके लिए वो बेचने के पीछे पड़ा हुआ है, अपना बेचने का तकी। मैं सिंपल है, आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई एम नॉट अ सेल्समैन। मैं एलआईसी का पॉलिसी बेचने वाला नहीं हूँ साहब, मैं समझाने वाला हूँ। लेना है आपकी मर्जी, नहीं है जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं अपने को। जिस दिन ये आप बोलेंगे विजय जी इतना तो टेंशन, ऐसा करूंगा तो मेरा धंधा बैठ जाएगा, मेरे को धंधा नहीं आएगा। एक चीज है, टफ डिसीजन जिंदगी बदल देता है। टफ डिसीजन जिंदगी बदल देता है, कुछ अच्छे डिसीजन आपकी जिंदगी को ट्रेनिंग लाता है, चेंजेस लाता है लाइफ में। आपको लगेगा सर ऐसा अगर बात करने लग जाओ तो लोग मेरे को बोलेंगे ये बाबा नहीं चाहिए करके छोड़ना, जान दे। कितने लोग ना बोलेंगे सर? एक ने ना बोला, दूसरे ने ना बोला, तीसरे ने ना बोला, चौथे ने ना बोला, पांचवे ने ना बोला। सर 100 लोग ना बोलेंगे, 1000 लोग ना बोलेंगे, 10,000 लोग ना बोलेंगे ना, चलने का ना, कौन सा दिक्कत है?
लेकिन एक तो हाँ बोलेगा ना 10,000 में से। 10,000 में से एक तो हाँ बोलेगा। यार करना है, मेरे को करना पड़ेगा एलआईसी। उसके दिल में तो लगेगा कि मेरे परिवार के लिए जरूरत है। उसके दिल में तो महसूस होगा कि 10,000 में से एक। मैं क्या सोचता हूँ मालूम है, एक ने ना बोला मेरे को मूड ऑफ हो गया, दूसरे ने ना बोला मेरा और मूड ऑफ हो गया, तीसरे ने ना बोला मैं पूरा मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ गया। क्यों? सर सब लोग ना बोलते हैं, ये एक चीज है, माइंड निगेटिव आ गया ना शुरू, तो पूरा निगेटिव आ जाता है। चल ना, इसने ना बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, दूसरे ने भी ना बोलना चाहिए। जिस दिन आपको ये महसूस हो जाएगा यार ना बोलने पे मजा आता है, उस दिन आपको धंधा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पॉलिसी बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका पॉलिसी बिकना शुरू हो जाएगा। ये टेक्निक है साहब। बहुत सारे लोग आपको कहता है कि नहीं यार ये निगेटिव में बात होना चाहिए, निगेटिव में बात होना चाहिए। मैं निगेटिव को पॉजिटिव में लाने का बात करता हूँ। बिजनेसमैन सक्सेसफुल वही बनता है, इंश्योरेंस एडवाइजर सक्सेसफुल वही बनता है जो निगेटिव को पॉजिटिव में लेके आ सकता है। इतना इजी नहीं है सर, मुश्किल है, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा है। ब्रैड हॉक पहला मैच, इंटरनेशनल पहला मैच, जिस बंदे ने सचिन तेंदुलकर का बोल्ड निकाला, बोल्ड किया सचिन तेंदुलकर को पहली ओवर में उसका, और सचिन तेंदुलकर बोल्ड किया। जिंदगी का सबसे बड़ा सपना उसके, जिंदगी का सबसे बड़ा सपना कि यार इतना बड़ा मास्टर ब्लास्टर को मैंने आउट किया है, कितना खुशी हो रहेगा। पहले ही मैच में, आई थिंक 2007 2008 का बात है। वो इतना खुशी से नाचने लगा क्योंकि इतने बड़े मास्टर ब्लास्टर का आउट करना मतलब बहुत बड़ी बात हुई ना। अभी वो हो गया, उसके बाद जैसे मैच खत्म हो गया, वो बॉल जो था वो सचिन तेंदुलकर के पास लेके आया, बोला सर मैंने इसी बॉल से आपको विकेट लिया है, तो मुझे आपके इसका सिग्नेचर चाहिए आपका। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सचिन तेंदुलकर वैसे भी एकदम सिंपल आदमी है, उसने सिग्नेचर कर दिया, और सिग्नेचर लिखने के बाद उसने एक स्टेटमेंट वहां पे लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, दिस डे विल नेवर कम अगेन, आएगा नहीं तेरी जिंदगी में। और जितनी बार सचिन तेंदुलकर और उसका सामना हुआ, उतनी बार वो सचिन तेंदुलकर का बोल्ड ले नहीं पाया, नहीं ले पाया। क्यों? क्या ऐसा खासियत है इस ऐसा स्टेटमेंट लिखने के बाद? वैसा क्या हुआ उसकी लाइफ में कि इतनी बार वो सामने आया, 20-25 मैचेस उसके सामने खेला है सचिन तेंदुलकर, लेकिन कभी भी वो बोल्ड नहीं कर पाया, कभी भी नहीं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, 2007 2008 के बाद वाला जो मैच हुए जितने भी, रिकॉर्ड उठा के देख लो, नहीं हुआ है। कॉन्फिडेंस नहीं था उसका, प्रैक्टिस किया उसने घर पे जाके कि इसका बॉल कैसे आ रहा है, इसका बॉल का पूरा प्रैक्टिस किया उसने कि कैसे करना है, मुझे कैसे खेलना है। जिंदगी में कोई स्टेटमेंट अगर दे दो ना तो उसके लिए जान देनी पड़ती है। ये पुरखों ने सिखाया हुआ है, मैं भी नहीं बोल रहा, पुरखों ने सिखाया हुआ है। क्योंकि ये जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। कोई स्टेटमेंट अगर दे दो मेरे को एमडीआईटी करने का ही है किसी भी हाल में, उसके लिए फिर तो कुछ भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोच के चलना पड़ेगा 10 कॉल हो रहा है, 15 कॉल हो रहा है, 20 कॉल हो रहा है तो एमडीआईटी होगा। एमडीआईटी बहुत बड़ा प्रोसेस है। कॉम्बिनेशन, कंसेप्चुअल फीलिंग्स, ये सब पार्ट अलग है। माइंड जब तक स्टेट स्टेट नहीं है ना आपका कि मेरे को करना ही है एनी कंडीशन में, तब तक नहीं होगा। आपको ट्रेनिंग का भी जरूरत नहीं पड़ता है। मैं क्लियर ओपन नहीं बोलने वाला बंदा हूँ, कोई भी ट्रेनर आपको ये बात नहीं बोलेगा ये एक बार एमडीआईटी कर ले दोबारा मेरे मीटिंग में मत आना करके। मैं ओपनली बोलता हूँ, मेरा एक बार एमडीआईटी हो गया ना, चल अभी निकलने का, अभी तो मेरा दूसरा एमडीआईटी जब तक कंप्लीट नहीं होता है, डबल एमडीआईटी जब तक नहीं होता है तब तक मेरे साथ नहीं बात करने का। मैं लेता भी नहीं हूँ मेरे कोई भी ट्रेनिंग में। जो एक बार एमडीआईटी हो गया, चल निकल तेरे रास्ते पे, दोबारा मेरे रास्ते पे नहीं आने का। हाँ लेकिन अगर एमडीआईटी हो गया, दूसरे साल एमडीआईटी नहीं हुआ, तो मैं तीसरे साल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ कारणों से एमडीआईटी नहीं होता है। क्योंकि एमडीआईटी करवाने के बाद एक प्रोसेस शुरू हो जाती है कि जिंदगी की प्रोसेस बना के देता हूँ। क्योंकि मैं आज के लिए काम नहीं करता कि मेरे को आज ही एमडीआईटी करा के चाहिए, ये महीने में एमडीआईटी करा के चाहिए, ये साल में एमडीआईटी करा, मैं जिंदगी भर का एमडीआईटी का प्लानिंग प्रोसेस करता हूँ। क्योंकि मैंने जो 22 साल इस इंडस्ट्री में डाले हैं ना, उसकी मेहनत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वही तरीका है ना, आप बोलते हैं सर इतना, आप आपको डायलॉग बोलने के लिए अच्छा लगता है, आप ऐसा बोलते हैं, मैं बिंदास होकर बोलता हूँ कस्टमर के। मैं ज्वाइन कॉल पे भी यही बात बोलता हूँ, सर मरने के बाद आपके फैमिली को इतना मिलेगा। मैं सीधा बोल देता हूँ, मैं डर के नहीं बात करता हूँ कि यार ये सर ऐसा बात करेगा कस्टमर भाग जाएगा। अरे भागने का उसको तकलीफ है उसके पास, उसको एहसास कराओ कि तेरा इंश्योरेंस करने का जरूरत है। आप पूरा पोर्टफोलियो तैयार होने के बाद बात करेंगे ना, तो कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं होता है, टेंशन मत लो उसका। मैंने तो ओपनली स्टेटमेंट दिया था 50 करोड़ के समय छोड़ के लिए।
सर आपको घर पे सोने का पलंग आ रहा है एलआईसी का, कैसा महसूस हो रहा है? बोलता है कि ये बात बाजू में एजेंट बैठा है साउथ का, हैदराबाद का एजेंट। वो मेरे को बोलता है, विजय सर आप क्या स्टेटमेंट यूज करा है? बोला तू टेंशन मत ले, मैं बराबर पूछा उसको। बोला आपको कैसा महसूस हो रहा है? बोला आपने ऐसा बात कैसे किया 50 करोड़? सर आपको पता है आप क्या परचेस कर रहे हैं? सोने का पलंग आपके घर पे आ रहा है। जीवन उमंग आप परचेस करें 50 करोड़ समेश्वर का। यू नॉट सिंपल वे प्लान, एनीथिंग हैपेंस, योर फैमिली वाज करोड़ों में खेलेगा। जब उसको एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद वो बोला यार तेरा बात करने का तरीका बहुत अलग है। मैं बिंदास होके बोलता हूँ, मैं डरता किसी चीज से नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है एक गाड़ी निकल गई, क्योंकि ट्रेन पकड़ने का आदत है अपने को बॉम्बे वाला। 742 का ट्रेन अगर निकल गया ना, तो अपने को मालूम है 742 के बाद कितने बजे आएगी, 746 का आएगी। तो 746 भी निकल गया तो वापस कितने बजे आएगी, 750 का आएगी। बस का पीछे, ट्रेन का पीछे अपन भागता नहीं है। निकल गई, चल चल दूसरा पकड़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ये कस्टमर निकल गया, दूसरा तो है ना मेरे लिए, 150 करोड़ अपने पास है, टेंशन क्यों लेने का है? मैं ये चीज पे काम करता हूँ। 150 करोड़ है, जो मिला वो मेरा, जो नहीं मिला वो मेरा नहीं है। एक सिंपल स्टेटमेंट में पारित करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ मैं। आपने प्रेजेंटेशन एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, चार बार दिया, पांच बार दिया, 10 बार प्रेजेंटेशन दिया, 10 बार, 10 टाइम्स, और उसने पॉलिसी नहीं लिया, और वो चला गया। चला गया। दोष किसका है, आपका है क्या उसका है? आपका दोष कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया, उसने लिया नहीं, उसके नसीब में लिखा नहीं है, तो क्या करोगे आप? नसीब का लिखा तो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि हाथों की लकीरों में सब नसीब है अपना। कर्म अगर अच्छा है तो फल अच्छा मिलेगा, अपना काम है कर्म अच्छा करना। दूसरा चीज, आपने प्रेजेंटेशन दिया नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है आपका, बहुत अच्छा करीबी जानकार है आपका, उसको एलआईसी के बारे में ना तत्मा का कुछ बोला आपने, कुछ भी नहीं बात किया, एक भी वर्ड्स, उसको मालूम ही नहीं कि आप एलआईसी एजेंट है, और वो चला गया। दोष किसका है? आपका है। क्यों? आपने बोला नहीं। आपका काम क्या है? बोलना, मेरा एलआईसी का काम करता हूँ, तेरा कुछ करने का तो बता दे करके। मैं एलआईसी का ये रिटायरमेंट प्लानिंग काम करता हूँ, तेरे को कुछ करने का तो बता दे। मैं एलआईसी का फाइनेंशियल प्लानिंग, इनकम रिप्लेसमेंट का काम करता हूँ, तेरे को कुछ करने का तो बता दे। इतना बात भी बोल दिया लोग, जाने दो ना यार, 10 फीट लंबे से जा रहे हैं ना, टेंशन नहीं। आप ट्रेन में मैं एक पॉइंट बात करता हूँ हमेशा, आपको आई कार्ड पहन के आप गमले में बाहर निकलते वक्त, नहीं ना? बॉम्बे वाले लोगों को एक आदत लगा दो, आप गले में आई कार्ड पहन के निकलो। क्यों मालूम है? ट्रेन में एक तो भीड़ रहता है, जैसे ही एलआईसी का आई कार्ड देख लिया, लोग बराबर बाजू में हो जाएंगे, आपको जगह मिलेगा चढ़ने के लिए भी और रास्ता चलने के लिए भी। इतना पावर है। करते रहना यही काम है, क्योंकि करने से होगा साहब, करने नहीं करने से कुछ नहीं होता है। इफ यू थिंक अबाउट दैट कि नहीं यार मेरे को करना है, तो यमडैटी हो सकते हैं ना। यमडैटी ऐसे ही थोड़ी है कि उठा और मैं यमडैटी करूंगा मेरे का यमडैटी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी रहता है। करना पड़ेगा। अभी बच्चों का प्लान है, सिंपल है, मैं बहुत प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। कर्मण्यवादी का रस्ते, कर्म करना ही पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। आप बोलेगा भगवान ने बोला है, आप कोई भगवान का अच्छा प्यारा दोस्त है, आप कोई भगवान का जमाई है, कि भगवान बोलेगा ये काम कर, तेरे अकाउंट में 1 करोड़ डाल देता हूँ, तू कुछ भी काम मत कर, आराम से बेड पे सो जा, मैं तेरे को पैसा देता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? आपका पुरखों ने कुछ 10-15 करोड़ का प्रॉपर्टी कमा के रखा हुआ है कि आपको पैसे का जरूरत नहीं है? आपका कोई राजा महाराजा पीछे 100-200 करोड़ छोड़ के गया है, इसके लिए आपको एलआईसी में काम करने का नहीं है? सुबह उठने का है, 5 बजे 6 बजे उठने के बाद काम पे निकलने का है, तब जाके पैसा आएगा। घर वाले एक ही पूछते हैं आज काम, आप एक दिन घर पे रहो, घर वाले पूछते हैं आज काम नहीं है कुछ, क्योंकि उनको मालूम है रोज जाने वाला आदमी एक दिन भी घर पे रह गया ना, तो उसको ताना मिल जाता है, क्यों? आज कुछ काम नहीं है लगता है। आप रोज बाहर जाओ, वो बोलेंगे घर पे कब रुकोगे? वो घर से बाहर भी जाने नहीं देते, घर के अंदर भी रुकने नहीं देते, ऐसा गणित है अपने साथ। आप बोलेंगे यार ये तो सीधा हिट एंड रन है, मैं तो हिट एंड रन का ही बात करता हूँ सीधा। क्योंकि जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपको जब तक जोड़ूंगा नहीं आप काम नहीं करोगे। 100 कॉल करने के लिए कौन सा तकलीफ था जो हुआ नहीं? आप बोले सर इतना टेंशन देते हो कि कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी बात नहीं करता हूँ ज्यादा। मैं तो अभी जस्ट आपके साथ हायर एंड फायर, मेरा फायर सेशन कभी सुना नहीं है। जब फायर सेशन करता हूँ ना मैं,
तो अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है। मैं फायर सेशन मेरा होता है, महीने में एक बार होता है, और ओपनली बोलता हूँ फायर सेशन है। बोलेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी कल करूंगा। कल जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कल आपका जिंदगी में कभी नहीं आएगा ना। कस्टमर कस्टमर बोलते हैं ना आपको, अरे कल पॉलिसी करूंगा, उसको बोलना कल कौन सा दिन। एक एग्जांपल बताता हूं आपको। रायपुर में एक प्रेजेंटेशन था मेरा 2013 2014 के आसपास का। और मेरा दोस्त है, वो 22 साल से एमडीआरटी है, उसके साथ मैं कभी जब रायपुर जाता हूँ 2 3 दिन रहने के लिए, तो मुझे लेके जाता ही जाता है। बोला चलो ना इधर एक 2 3 पार्टीज को मुलाकात करके आते, बड़े बड़े प्रीमियम्स के रहते, 5 लाख 10 लाख 15 लाख के प्रीमियम के पार्टीज के पास जाते हैं। तो ये पार्टी का चेक साइन हो गया, ये प्रेजेंटेशन हो गया जीवन लाभ का मस्त। और जीवन लाभ का प्रेजेंटेशन वगैरह हो गया, आराम से हो गया, रिलैक्स में। और पार्टी ने वो गलती से वर्ड निकाल दिया मेरे सामने, सर ये काम करता है 1 महीने के बाद फाइनल करते हैं। जबकि फॉर्म भी सब भरा था। बोला 1 महीने के बाद गारंटी है आपको 1 महीना आप जिंदा रहेंगे? मैं तो अतरंगी आदमी हूँ, मैं तो सीधा पूछ लिया। बोला 1 महीने तक आप जिंदा रहेंगे, गारंटी है आपको? आप लिख के दे सकते हैं, उसका बीबी सामने बैठा है, उसका माँ बाप सामने बैठा, ये क्या वर्ड यूज कर दे। बोला बात सही है ना, कल सुबह जिंदा रहोगे इसका गारंटी नहीं है, कल का भरोसा नहीं है साहब आपका, ना आपका है ना मेरा है। आप 1 महीने के बाद चेक देने का बात कर रहे हो मेरे साथ, जिंदा रहोगे लिख के दोगे मुझे? बोलेगा क्या बात करता है तुम ऐसा, नहीं मैं एलआईसी नहीं करेगा। मेरे को मैं किधर बोला एलआईसी करने का आपको? पॉलिसी करना है तो आज करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी आर डिसाइडेड। बोला नो प्रॉब्लम। एजेंट बोला, ओ, मेरा दोस्त बोला क्या यार तू क्लोज होने वाला कस्टमर। बोला ये क्लोज होने वाला ही नहीं है, मैं क्लियर कट पहचान जाता हूँ। बोला क्लोज होने वाला नहीं है, तू मत टेंशन ले, तू चल निकलते हैं। निकल गया। 15 दिन के बाद जब मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे आने के बाद उस एजेंट का फोन आया, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया। हो गया? बोला वो चला गया। बोला बैड न्यूज है यार। बोला एक काम करना, घर पे जाना, उसके थोड़ा सा मिल के आना, बात करके आना, और जो तूने फॉर्म भरा था उनके सामने फाड़ के आना, बस बाकी कुछ मत करना। गया। उसके घर वालों के सामने, माँ बाप थे, बीवी थी, बच्चे थे, कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, उनके सामने गया। बोला भाभी जी ये फॉर्म मैंने भरा था, 1 महीने के बाद पैसा आप देने वाले थे, तो ये अभी तो भैया जी नहीं है, 15 दिन अभी एक्सीडेंट हो गया तो उनका, तो ये फॉर्म मैं फाड़ देता हूँ, उसके सामने फाड़ देना और अपने पास लेके आ जाना, बाकी कुछ नहीं करना। तो उसका फोन आया मुझे एजेंट का, बोला मैंने आप तूने जैसा बताया मैंने वैसा किया। बोला क्या रिस्पॉन्स आया? बोला कुछ नहीं, उसके माँ बाप ने जो अपने को गलत बोला था ना, कि आप ऐसा कैसे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, ये जो वर्ड अपने के लिए निकाला था ना, उन्होंने ही बोला अच्छा होता था उस दिन आपको मेरे बेटे ने चेक दिया होता था। बोला यही लोग अपने को बोलते हैं बाद में, कि अच्छा होता था मैंने पॉलिसी निकाला होता था। इसके लिए पूछ रहा हूँ, कल का दिन आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। आना चाहिए, 100 साल जीना चाहिए, लेकिन मैं कल का भरोसा लेता नहीं हूँ कभी भी। मुझे मालूम है आज जी रहा हूँ तो आज ही जीऊंगा मैं। कल किसने देखा है साहब? वो जैसे वो महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और युधिष्ठिर का राज्यभिषेक हुआ, वो सम्राट बन गया पूरे भारतवर्ष का। और जैसे उसने सबको, जितने भी लोग आए थे उनको वो डोनेट कर रहा था, दान दे रहा था। तो एक लास्ट याचक था उसके पास आया हुआ, और वो आने के बाद है ना, इसके पास देने के लिए कुछ रहा नहीं, शायद कुछ भूल गया रहेगा या रहा नहीं, कुछ देना था उसको। तो वो बोला तू कल आ जाना। उसने क्या बोला? कल आ जाना। अभी जैसे ही भीमसेन साहब ने सुना, वो तो पहले ही घुटने में उसका दिमाग था, वो तो पहले से ही वो जोर जोर से सभा में हंसने लगा। बोला यार ये, सब लोग अचंभित हो गए, बोला ये हंस क्यों रहा है? उसको पूछा गया कि बोला हंस क्यों रहा है तू, ऐसा इतना जोर जोर से पूरी सभा में हंस रहा है? बोला कुछ नहीं, मैं जिंदगी में पहला दफा आदमी ऐसा देख रहा हूँ, मेरा भाई ऐसा, जो मेरा बड़ा भाई है, ये राजा है, जो कल का सूरज देखेगा। इस पृथ्वी पे पहला ऐसा व्यक्ति देख रहा हूं जो कल का सूरज देखेगा, जो बोल रहा है कि कल आ। इसके लिए इसके लिए मुझे हंसी आ गई। ये पहला व्यक्ति ऐसा है कि जिस जो कल जिंदा रहेगा, इसको गारंटी है 100%। बोला मुझे तो नहीं है, लेकिन इसको है। इसके लिए मैं मुझे हंसी आई और मैं हंस रहा हूँ। ये जो सेंटेंस है ना, कुछ अलग सिखाते हैं, कुछ अपने को अपने प्रेजेंटेशन में स्टाइल सिखाता है। जिसके लिए ना आप बोलते हैं ना विजय जी, आप सीधा बात करते हो, कोई टेंशन नहीं है, सीधा दिल को छूने वाला पॉइंट है। यही तकलीफ है अपना। हम बात करते नहीं, हम बोलते हैं सर पॉलिसी आज कर लोगे अच्छा हो जाएगा, सर कल के लिए मत छोड़ देना,
सर आज का प्रीमियम है। सर 15 दिन के बाद आ जाऊंगा सर, कोई टेंशन नहीं। 1 महीने के बाद आ जाऊंगा सर, कोई टेंशन नहीं। इतना मीठा 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 बोल बोल के वो कस्टमर आपको मस्त डायबिटीज करा के देता है। आपका पॉलिसी क्लोज नहीं होता है, एक एक महीने तक नहीं होता है। अभी उस दिन एसडी पटेल साहब का फोन आया, मेरा सेशन था 9 तारीख को। 9 तारीख को ही फोन आया था उनका, मेरे हिसाब से 4 बजे कुछ फोन आया। विजय भाई, बोला हाँ। बोला थैंक यू वेरी मच। बोला किस चीज के लिए? बोला 10 साल के बाद पार्टी क्लोज हो गया। पटेल साहब अभी मीटिंग में बैठे हैं अपने साथ, राइट नाउ है। उन्होंने फोन किया, विजय भाई 10 साल के बाद पार्टी ने चेक दिया अपने को, 10 साल के बाद। मैं तो शॉक हो गया, 10 साल तक पार्टी जिंदा रहा। अच्छा हो गया। आपको ये थोड़ा सा मेरा बात कड़वा लगेगा, आपको ये थोड़ा सा बात मेरा वाजिब लगेगा, लेकिन रियल फैक्ट बताता हूँ। ये चीजें कस्टमर के साथ है। चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग कुछ अलग, फाइनेंशियल सिस्टम्स कहता है कि कुछ अलग अलग वाजिब होनी चाहिए। तो चिल्ड्रन एजुकेशन मैं 2 पॉइंट पे ज्यादातर फोकस आउट करता हूँ। 0 से 5 इयर्स का अगर बच्चा है तो उसको कंपलसरी 732 और 734 का बात करूंगा। लेकिन 8 साल के ऊपर अगर बच्चा है, उसका एज अगर 8 साल के ऊपर है, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल है, सो उसको 714 और 736 सजेस्ट करता हूँ। ये दो प्लान ऐसे हैं। ये जो दो कैटेगरी मैंने आपके सामने रखी, 0 to 5, आपका बच्चा अगर 0 to 5 के अंदर है, कंपल्सरी यू प्रोवाइड 732 और 734 विदाउट एनी टेंशन, विद ऑल्सो जीवन लक्ष्य, कंपल्सरी। इसका कोई सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि रिटर्न में अच्छा जाएगा, प्रीमियम कम आएगा, पीडब्ल्यूडी का जो प्रीमियम है वो वाजिब रहेगा। मैं 8 साल के ऊपर जो है वो प्लान सजेस्ट कर रहा हूँ, ओनली 714 और 736। वाई? बिकॉज दे आर लोएस्ट प्रीमियम, हाईएस्ट रिटर्न। लोएस्ट प्रीमियम हाईएस्ट रिटर्न पे काम करता है। फिर आप बोलेंगे विजय जी बात तो बराबर है, लेकिन 6 साल के और 7 साल के लिए फिर आपको चूज करना है, मैं उसमें ऑप्शन नहीं दे सकता। कई कई बार ये क्यों बता रहा हूँ कि 732 आपका, आप बोलेंगे सर 732 जो चाइल्ड मनी पे पॉलिसी है वो तो 12 साल तक दे सकते हो, 12 साल के बच्चों को भी दे सकते हो, फिर क्यों नहीं देना चाहिए? सर जितना एलआईसी का पॉलिसी शॉर्ट टर्म होगा उतना रिटर्न कम आएगा और प्रीमियम ज्यादा होगा, रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। और 8 साल के ऊपर अगर बच्चा है तो 20 साल की, 25 साल की, 21 साल की अगर प्लान पॉलिसी देते हो, 736 भी अगर उसको देते हो जीवन लाभ, तो भी प्रीमियम बहुत कम आता है इसमें। इसके लिए 8 साल के ऊपर को मैं कंपलसरी 714 और 736 सजेस्ट करता हूँ, लेकिन 0 to 5 इयर्स अगर है तो कंपलसरी 732 और 734 सजेस्ट करता हूँ। तो मेरे कैटेगरीज में जो प्लान्स बैठते हैं वो सिंपल यही है, ये दो कैटेगरीज में काम करता है। अभी ₹3 per day 153 and get 21 years 4,10,000, 22nd years 4,30,000, 23rd years get 4,60,000, 24th year get 4,90,000, or 25th year receive 52 lakh rupees with also insurance cover. Anything any happens for the no, proposer, nominee will 70 lakh rupees extra. Nominee will get 70 lakh rupees extra. डोंट वरी, इसका स्क्रीनिंग आपको मैं आपके मोबाइल पे पहुंचा दूंगा, ग्रुप में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं इसका। 153 रुपीज पर डे का प्रीमियम है, इन द सेंस ईयरली हाउ मच यू हैव पे। 153 मल्टीपल बाय 365 इज इक्वल टू 55,845 रुपीज का प्रीमियम है, मतलब 56,000, 56,000 का प्रीमियम सालाना पे करो। कब तक पे करना मैंने दिया नहीं है। 21 ईयर पे 4,10,000, 22nd ईयर पे 4,30,000, 23rd पे 4,60,000, जैसे जैसे आपका टर्म बढ़ रहा है पैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है। 24th ईयर पे आपको 4,90,000 और 25th ईयर पे 5,20,000 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू LIC 733 का 5 टेबल्स का प्लानिंग दिया मैंने, जो हायर सेगमेंट्स पे काम करता है। आप बोलेंगे सर चिल्ड्रन पॉलिसी ना देते हुए मैं बच्चों को ये प्लान दे सकता हूँ क्या? एक सिंपल, मैं इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है मेरे पास, रीजन भी है और एग्जांपल भी है मेरा, कि जीवन लक्ष्य हर उस घर में देना क्यों जरूरी है। भले बच्चे के नाम पे नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फादर को देना कंपलसरी है, क्योंकि घर का जो मेन सदस्य कमाने वाला है कौन है? फादर है। एनीथिंग एनी हैपेंस फॉर द फादर, सो नॉमिनी विल गेट द 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर इन द जीवन लक्ष्य। इसके लिए जीवन लक्ष्य बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करता है और वो वाजिब है।
733 21 ईयर्स का जो 2 लाख सम एश्योर्ड का है वो 4,10,000 का मैच्योरिटी देगा। 733 22 19 ईयर्स का जो है 2 लाख का वो मैच्योरिटी करेगा 4,30,000। 733 23 20 जो 2 लाख है वो मैच्योरिटी करेगा 4,60,000। 733 24 21 जो है 2 लाख जो मैच्योरिटी करेगा 4,90,000। और 733 25 जो है 2 लाख जो 5,20,000 का मैच्योरिटी करेगा। सिंपल प्लानिंग है, जीवन लक्ष्य। अभी आप बोलेंगे सर ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन चिल्ड्रन पॉलिसी क्यों नहीं दे सकते, या यही प्रोडक्शन क्यों देना चाहिए? आप कन्यादान कन्यादान करके प्रोडक्शन में दिखाते नहीं हो। कन्यादान प्रोडक्शन मेरे माइंड में नहीं सेट है। मैं बेटी विवाह योजना बताता हूँ, या बच्ची की शादी के लिए आप प्रोविजन करो, ऐसा मैं बताता हूँ। कन्यादान नहीं, कन्या अपनी दान की वस्तु नहीं है साहब। इट्स नॉट डोनेटेड। कन्यादान एक पुरानी हकीकत आई हुई है, कहावत आई है कि बच्ची की शादी करते हैं तो वो जाती है। अभी तो नया जमाना आया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों भी अलग ही रहते हैं और अलग ही प्रोविजन होता है। कभी कभी तो घर जमाई में भी होने लगे हैं, तो उसका टेंशन है नहीं है। लेकिन कन्या इज नॉट अ डोनेटेड, वो वस्तु नहीं है डोनेट का कि उसको बेटी को दान कर रहे हो आप। अधिकार नहीं है आपका, आपके बेटी को संभालने का अधिकार है, उसको डोनेशन का अधिकार नहीं। वो भगवान डिसाइड करेगा, टेंशन मत लेना उसका। इट्स डोनेशन का वस्तु नहीं, अपना जिगर का टुकड़ा है वो। 25 साल के बाद उसको डोनेट नहीं कर रहे हो आप लोग। तो ये वर्ड यूज मत करना। क्लियरली बता रहा हूँ, बच्चियां आज भी वो सवाल पूछती है बहुत सारी जगह पे। बहुत सारे सेशन में मुझे पूछा गया है, सर आप ये बात बोलते हो कन्यादान कन्यादान। मैं कन्यादान आज तक मेरे कोई भी प्रेजेंटेशन में आया नहीं, लेकिन कन्यादान में बोलो मत वर्ड, अच्छा नहीं है। घर पे किसी घर में अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो और उसके घर पे अगर ये वर्ड यूज करते हो तो उनको अच्छा समझ में आएगा। उनको मालूम है बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए, आपने वो ये चीज है। लेकिन ये वर्ड मत यूज करो, बेटी के शादी के लिए चाहिए ऐसा बोलो। इट इज अ वेरी, बेटी विवाह योजना बोलो उसको चलेगा, लेकिन कन्यादान मत बोलो। अभी ये जीवन लक्ष्य क्यों देना चाहिए, ये क्यों देना चाहिए उसका एक एग्जांपल देता हूँ। 50 लाख का जीवन लक्ष्य पॉलिसी पनवेल ब्रांच में दिया गया। उस कस्टमर को 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस के साथ प्लान दिया गया। उस बंदे की बेटी और बेटा दोनों भी है, उनके लिए प्रोविजन प्लान था। टर्म इंश्योरेंस क्यों दिया गया? क्योंकि 25 लाख के ऊपर टर्म राइडर अलाउड नहीं है, इसके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस दिया गया। टर्म इंश्योरेंस अपना जीवन अमर। और उसके साथ जीवन लक्ष्य 50 लाख दिया गया। पार्टी बड़ी थी, बिगेस्ट HNI सेगमेंट्स वाली पार्टी है, बहुत अच्छा है। जब यह प्लान दिया गया, उसके बाद 2.5 साल के बाद उस पार्टी की डेथ हो गई। आज बच्चों का शिक्षा जो है उनके नाम पे नहीं हुआ प्लान, लेकिन फादर जब चला गया, 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीज सालाना आ रहा है साहब। 5 लाख रुपीज सालाना आ रहा है। और 1 करोड़ जीवन उम्र का एक्सीडेंटल डेथ पे मिला। उसके बाद एज इट इज जो पैसा है 50 लाख का 7 टाइम्स, 3.5 करोड़ रुपया। 13.5 लाख रुपए, 1 करोड़ 35 लैक्स इज उतना वैल्यूएशन उसके नॉमिनी को आने वाला है। कब आने वाला है? 25 साल के बाद, जब बच्चे दोनों भी बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी की जाएगी, दैट टाइम। पार्टी इज HNI है। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हर घर में वो कमाने वाला बंदा है, उसको लक्ष्य देना जरूरी है। इट इज अ वेरी वैल्यूएबल प्लान। इसके लिए ये जीवन लक्ष्य का मैंने पहले प्रेजेंटेशन आपका साथ स्टार्ट किया। इट इज अ वैल्यूएबल, क्योंकि देना जरूरी है साहब। चाइल्ड एजुकेशन का एक सेकंड पर्सन, जिसमें मैं हमेशा बात करता हूँ कि चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोडक्ट्स जो है 732 और 734 के साथ, उसके साथ आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए जीवन लक्ष्य को। क्यों? ये एग्जाम्पल है उसका। चाइल्ड एजुकेशन का जो प्लान है, यहाँ पे 18 एज पे आपको 30,000, 20 एज पे 60,000, 21 एज पे 30,000, 22 पे 60,000, 23rd से लेके 24 तक, 23rd एंड 24th पे आपको 30,000, और 25th पे 13,70,000 रिसीव होगा। ये चाइल्ड मनी बैक विथ जीवन तरुण, मतलब चाइल्ड मनी बैक जो पॉलिसी 732 और जीवन तरुण के साथ बनाया हुआ कंपैरिजन है, बनाया हुआ कंपैरिजन प्लान है, विथ ऑल्सो जीवन लक्ष्य के साथ। समथिंग एनी हैपेंस, आज बच्चा मेरा 1 साल का है, उसके लिए मैंने प्लान लिया, मेरी एज 30 है। 2 साल के बाद अगर मुझे कुछ हो गया, तो जीवन लक्ष्य का वैल्यूएशन मेरा क्या करेगा? बच्चों को हर साल पैसा दिया जाएगा जो एजुकेशन के लिए चाहिए। ये दो प्लान में मैंने PWB लिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मेरा बच्चों का प्रीमियम वेवर हो जाएगा, जो एज इट इज मैंने वैल्यू। मैं सिर्फ सिंपल प्लान आपको समझा रहा हूँ, ये गणित बहुत बड़ा है, आपको इसका स्टडी करना है। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ आपको। लेकिन जब आप इसमें उतरोगे प्रेजेंटेशन देने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया फादर एज इज 30 और चाइल्ड एज इज 1 ईयर्स,
सो 733 मैंने 24 ईयर्स 21 ईयर्स 2 लाख रुपीज मिनिमम सम एश्योर्ड का लिया हुआ है, जिसके आधार पर 732 जो है चाइल्ड मनी बैक 24 ईयर्स का 1,50,000 का सम एश्योर्ड का लिया। ये 1,50,000 नहीं, 2 lakhs का है। ये टाइपिंग मिसमैच होगी मेरी। और 734 3 24 19 ईयर्स पीपीटी 3 लाख रुपए सम एश्योर्ड का है, जिसके आधार पे तीन प्लान में फादर को एक प्लान और बच्चे के नाम पे दो प्लान जब हम लोग सजेस्ट करेंगे कस्टमर को, तो उसका एजुकेशन अभी ये मैंने नॉमिनल समेश्वर पे लिया है। आपके पास कोई बड़ा पार्टी है जिसको 1 लाख रुपए देना चाहता है बच्चे के लिए, 1 साल का बेटा है, तो उसके लिए ये प्लान बहुत एग्जीक्यूट करेगा। 50,000 का प्रीमियम दे रहा है, एग्जीक्यूट करेगा। नॉट लेस देन, आपको एडजस्टमेंट करना है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपके सामने शो कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपके सामने शो कर रहा हूँ कि हाउ टू वर्कआउट दैट द चाइल्ड मनी बैक एंड चाइल्ड जीवन तरुण पॉलिसी विथ जीवन लक्ष्य क्यों जरूरी है। ये नीड है आज का, ये आज का नीड है। क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान 5 साल के अंदर है तो दे सकते हैं, लेकिन 5 साल के ऊपर है तो प्रीमियम वर्जन हाई जाते हैं, पीडब्ल्यू का प्रीमियम ज्यादा लगता है, रिस्क फैक्टर प्रीमियम ज्यादा लगता है, रिटर्न कम लगते हैं, इसी के कारण वो चीज आती है। आप बोलेंगे सर इंडेक्स प्लस दे सकते हैं क्या? आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अवेलेबल है यू कैन प्रोवाइड द इंडेक्स प्लस, नो इशू। क्योंकि इंडेक्स प्लस के साथ जो प्रेजेंटेशन आपका तैयार होगा ना, कोई भी मनी बैक पॉलिसीज के साथ या कोई भी प्रोडक्शन के साथ, तो रिटर्न अच्छा आता है। अभी ये दो प्रोडक्शन के बाद एक ऐसा प्रोडक्शन आपके सामने ला रहा हूं, जो प्रोडक्शन स्पेशली एमडीआरटी सीओटी और टीओटी के लिए बनता है। लेकिन इस प्लान में अगर वर्कआउट कर लिए तो आपके पास एचएनआई सेगमेंट का जो भी कस्टमर है, ये प्लान लेने के लिए तैयार रहेगा ही रहेगा। इतना पावरफुल प्रोग्राम है। इसका पीपीटी मैंने आज तक कभी दिया नहीं है। सर मेरे पीपीटी से डायरेक्टली आप मीटिंग में ऑनलाइन अगर बैठे हो तो पीपीटी क्या करोगे लेके? सर सिंपल सा एक सवाल है मेरा। क्योंकि आपके पास पीडीएफ अगर प्रोवाइड करूंगा वो मोबाइल में रहेगी, आपका पीडीएफ अगर मैं भेजूंगा आप लैपटॉप पे सेव करोगे रहोगे। अगर मेरे साथ बैठे हो, आप लिख रहे हो, मैं आपको लिखने के लिए भी अलाउड कर रहा हूँ कि आप लिख रहे हो, लिखने के बाद डायरी में अगर लिख रहे हो, तो उसके ऊपर एक्टिविटी करना जरूरी है क्या वो पीडीएफ लेके रखना जरूरी है? मेरे को एक सिंपल बताओ। मैंने आज तक मेरे सेशन में किसी भी एजेंट को पूछ लो, मैंने कोई भी पीडीएफ आज तक प्रोवाइड नहीं किया है। मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, मैं कुछ स्क्रीनशॉट अभी मॉर्निंग में भी मैंने आपको, कल शाम का एक सेशन जो हुआ अपना 3 टाइम्स और 5 टाइम्स मनी बैक का, उसका एक स्क्रीन मैंने भेजा हुआ आपको। आपने स्टेटस में लगाया? नहीं, मैंने उसमें बताया था क्लियर कट कल शाम को भी कि इसको स्टेटस में लगाओ। मैंने कुछ आपको कंटेंट एसएमएस भेजा था, आपने स्टेटस पे लगाया? नहीं। मैं एक्टिविटी पे मास्टर हूँ सर। मिनिमम 2 लाख है। मैंने कहा ना कि टाइपिंग मिसमैच हुई है सर। 732 2 लाख ही है, 1.5 लाख नहीं है, 2 लाख ही है। यही खासियत है सर। ऑलरेडी दिया है। कर्तव्य पालन करके, ये पिछले 6 साल से चलने वाला प्रोग्राम है जो सबसे पावरफुल है। आनंद कुमार वर्मा जी, मैंने आपको ये जो 7 टाइम्स इंश्योरेंस है वो अलग वर्जन है, मैं आपको नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जीवन लक्ष्य का स्पेशलाइजेशन है वो मेरा। कर्तव्य प्लानिंग में 1,60,000 का पर ईयर प्रीमियम है 16 साल के लिए। हाउ मच यू कैन इन्वेस्टेड, सबसे पावरफुल प्रोग्राम है ये। आपका एमडीआरटी का सबसे बड़ा चाहिए प्लान है। 1,60,000 मल्टीपल बाय 16 ईयर्स, 25,60,000 का इन्वेस्टमेंट है, 25,60,000 का इन्वेस्टमेंट है आपका, 16 साल पे करना है। उसके बाद टोटल 1 करोड़ से लेके 6 लाख, 1,06,00,000 तक का मैच्योरिटी लेवल है इसमें। 25,60,000 का इन्वेस्टमेंट करके 25,60,000 यू कैन इन्वेस्ट इन एल आई सी 16 ईयर्स, यू गेट द 1,06,00,000 ऑन मैच्योरिटी लेवल। 16th ईयर पे 4.5 लाख रुपया, 18वें साल पे 18th ईयर पे 4.5 लाख रुपया। उसके बाद 20th ईयर से लेके 24th ईयर तक एवरी ईयर 4,50,000, एवरी ईयर। 16 गेट 4,50,000, 18th ईयर गेट 4,50,000, 20th ईयर गेट 4,50,000, 21, 22, 23, 24th ईयर गेट 4,50,000। अच्छा रिटर्न है।
On the maturity will receive 75 lakh rupees extra with also highest insurance cover. स्कीम बहुत बढ़िया है, स्कीम बहुत बढ़िया है, विथ ऑल्सो हाईएस्ट इंश्योरेंस कवर के साथ। एक एजेंट है, इसका लोएस्ट वर्जन है, ये अभी आज ही मेरे माइंड में आया क्योंकि इसके साथ मैंने कुछ छेड़खानी की हुई है। बहुत पावरफुल मुझे लगा, कुछ अलग देना है आज, तो मैंने इसके साथ छेड़खानी, ये पुराने वाले वर्जन पे। एक सत्या बाबू करके एक एजेंट है चेन्नई में, पिछले 6 साल से एनआरआई सेगमेंट्स पे 18-20 पॉलिसी पे एमडीडी करते हैं, ओनली फॉर दिस कंसेप्ट। यही कंसेप्ट, बाकी कुछ नहीं। और एनआरआई को सबसे पावरफुल अट्रैक्शन वाला चीज है एचएनआई सेगमेंट में सबसे अट्रैक्टिव, क्योंकि 16 साल पे 1,60,000 पे करने के बाद इमीडिएटली 16 पे 4,50,000 आ रहे हैं, 17 पे वेट हो रहा है, 18 पे 4,50,000 आ रहा है, 19 पे वेट हो रहा है, 20 पे 4,50,000, 21 पे 4,50,000, 22 पे 4,50,000, 23 में 4,50,000 और 24 में 4,50,000 आने के बाद ऑन मैच्योरिटी पे अमाउंट कम था, उसमें प्रीमियम भी कम था, लेकिन मैंने आज प्रीमियम बढ़ाया थोड़ा सा और अमाउंट भी बढ़ा के 75 लाख रुपीज 25 साल पे दे रहा हूँ। 10वीं साल में आपका बच्चा 1 साल का है, जब 10th क्लियर करेगा 16 साल के बाद 4.5 लाख रुपए एडमिशन के लिए मिलेगा। जैसे ही वो 12th क्लियर करेगा हायर स्टडी के लिए 18th ईयर पे उसको 4,50,000 मिलेगा। 12th कंप्लीट होने के बाद हायर स्टडी चल रहा है, उसको 20 साल पे जब वो हायर स्टडी के लिए जाना चाहता है तो 5 साल तक 4.5 लाख रुपया हायर स्टडी के लिए मिलेगा। उसके बाद उसको बिजनेस खड़ा करना है, उसको ये उसको शादी करनी है या जो भी उसको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग 75 लाख रुपीज का रिटर्न 25वें साल पे दे रहा हूँ। कैलकुलेट कर सकते हो कितना प्रोडक्शन भारी है। इट इज द मोस्ट पावरफुल प्लान। आप बोलेंगे सर अगर फादर को कुछ हो गया तो? उसका टेंशन मत लीजिएगा, उसका भी प्रोविजन हमने करके रखा है इसके अंदर, इंश्योरेंस कवर के साथ प्लानिंग है। लेकिन सोचने वाला चीज है, मेरा 1 साल का बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का है, और मैंने अगर उसके लिए प्रोडक्शन लिया, 1,60,000 इज नॉट मोर देन प्रीमियम, 25,60,000 के अगेंस्ट 4 गुना रिटर्न में, वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड से स्टार्ट है। वो भी किससे स्टार्ट है? शॉर्ट टर्म पीरियड से स्टार्ट है। इतना इजी है। आप बोलेंगे सर ये प्लान जो है ये एग्जीक्यूटिव वाला है, इट्स मोस्ट पावरफुल, रिटर्न वाइज है, अच्छा है, एमडीआरटी सीओटी और टीओटी के लेवल का प्रोडक्शन है। आप बोलेंगे सर एक बात पूछिए, इसमें कमीशन कितना आएगा? उसके बारे में मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन जितने भी प्रोडक्शन में तैयार करता हूँ या जितने भी कॉन्सेप्ट में तैयार करता हूँ, मैं पहले ही एक चीज देखता हूँ, मेरे एजेंट का कमीशन अच्छा आना चाहिए। क्योंकि एजेंट का पॉकेट अगर भरा रहेगा तो प्लान एग्जीक्यूट होगा। आप बोलेगा सर 5% कमीशन पे, 2% कमीशन पे, 3% कमीशन पे, मैं उस पर काम नहीं करता, ना ही मेरे एजेंट को करने के लिए बोलता। क्यों? क्योंकि एजेंट के पॉकेट में अच्छा इनकम आना चाहिए। आप भले 35 साल का पॉलिसी दे दो, भले कस्टमर 5 साल 10 साल 15 साल पे करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पास जो भी कंसेप्ट तैयार होती है वो कम से कम आपको प्रीमियम से ज्यादा 150 टाइम्स कमीशन देके जाता है। इतना पावरफुल प्लान बनाता हूं। अभी इसमें भी वही चीज है, इसका एक थोड़ा सा डिजाइनिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ बिफोर ऑफ दैट मीटिंग्स। ऑनर ऑफ, आप ये 3 प्रोडक्शन, मैं कुछ कंटेंट आपको ग्रुप में डालूंगा, जो ग्रुप मैंने ऑलरेडी आपको लिंक भेजी हुई है। आज भी सेकंड सेशन की लिंक में एक ग्रुप मैंने दी हुई है लिंक, उस पर सिर्फ क्लिक करके आपको टिक करना है और ज्वाइन करना है। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको कॉलिंग पे क्या बात करनी है। मैं स्टेटस के एसएमएस भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको स्टेटस पे क्या लगाना है, उसके साथ कौन सा कंटेंट आपको चाहिए, मैं प्लान डिटेल के साथ भी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप मीटिंग में आप मेरे साथ बैठे हो। सिंपल है, एक्शन में आ जाइए, आपको रिजल्ट आएगा। कैसे और कहाँ अप्रोच करिए? क्या बात पूछा आपने सर, बहुत गहरा सवाल पूछा आपने तो मेरे को। किसको बोलने का है? जो जिंदा आदमी है उसको बोलने का, बात कुछ नहीं है। चलो प्रॉस्पेक्ट देता हूँ, आप कितना प्रॉस्पेक्ट संभाल पाओगे मेरे को बताओ। 150 150 करोड़ का प्रॉस्पेक्ट देता हूँ आपको, करोगे आप काम? पूरा कॉन्टेक्ट नंबर के साथ देता हूँ 150 करोड़ का, आप करेंगे काम? नहीं कर पाएंगे। 1.5 करोड़ देता हूँ 1%, 150 करोड़ का 1% कितना?
1.5 करोड़ चलेगा आपको डेटाबेस? उतना भी नहीं हो पाएगा। चलो 1.5 करोड़ का आपको 1% देता हूँ, 1.5 लाख का। सर डेटाबेस आपके पास इतना है ना, आप बोल नहीं सकते हो। डेटाबेस बहुत है आपके मोबाइल में, आप करना नहीं चाहते हो। आपको मालूम है एक छोटा सा ट्रिक मेरा काम करता है। एक छोटा सा ट्रिक है जिस ट्रिक पे आज भी एमआईटी किया जाता है। आप ट्रिक आजमा के देखा आपने कभी? मेरा ट्रिक आजमा के देखना, आपको मजा आएगा काम करने में। और एक बात बता देता हूँ, कस्टमर का नाम, वो मेरा ट्रिक्स बहुत खतरनाक रहता है। सब एजेंट मेरे को बोलता है विजय जी आप ऐसा ट्रिक है ना दिया मत करो, क्योंकि बहुत, एक तो हंसने के लिए भी आ जाता है और एक तो डर भी लगता है ऐसा होगा क्या। मोबाइल नंबर से आपका रैंडमली नंबर नंबर निकालो 100 का 100। एक व्हाइट पेपर लेना, उसको 4 बार फोल्ड करना, और एक दिन सिर्फ 100 कॉल करना, बाकी कुछ मत करना। एक दिन 100 कॉल करना, दूसरा दिन नहीं किया तो भी चलेगा, एक दिन करके देखना सिर्फ। जिंदगी में वो ट्रिक आप कभी भी नहीं भूलोगे। एक दिन के लिए क्या करने का मालूम है? व्हाइट पेपर लेने का, ये 4 साइज का, उसको डबल फोल्ड करके वापस उसको फोल्ड करने का, 4 रैक, रैक तैयार होगा, 4 ऐसा मोबाइल के साइज वाला 4 रैक तैयार होगा। और वो 4 रैक में आपका नंबर लिखना, उसके नीचे डिजिट तैयार करना 100 वाला। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग और चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम पे मैं बात करना चाहता हूँ, आपसे मुलाकात कर सकता हूँ? अगर आपके अकाउंट में 3 करोड़ आएगा तो कैसा लगेगा आपको? बस इतना सवाल पूछने का, बाकी कुछ नहीं पूछने का। अगर आप इंटरेस्टेड हो बता दीजिए, नहीं इंटरेस्टेड थैंक यू वेरी मच, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कॉल। नॉट इंटरेस्टेड सर, थैंक यू वेरी मच, नो, थैंक यू वेरी मच। इतना ही बोलते 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 सिर्फ सुबह से लेके शाम तक 100 कॉल को डायल करने का, डायल करने का, बस बाकी कुछ नहीं करने का। अपॉइंटमेंट मिले नहीं मिले कुछ नहीं करने का, बस इतना काम है कि मेरे को काम करने का आज। ऐसा बोल के चलो कि मेरे को इसका आज है ना 10,000 रुपये मिलने वाला है। ऐसा काम है कि आज मुझे इसका 10,000 रुपये मिलने वाला है, बस इतना सोच के चलने का। ये 100 कॉल करूंगा, मेरे को 10,000 मिलेगा, बस इतना सोच के चलने का, बाकी कुछ नहीं। रैंडम नंबर पे कॉल करके करने का। दूसरे दिन खुद होके फोन करके बोलोगे विजय जी थैंक यू वेरी मच, अभी मैं मेरा काम देखता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आपके मन में आएगा, इतना कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। एक एजेंट है 10 साल से, सिर्फ व्हाइट पेपर मिलेगा और एक डायरी मिलेगा उसके पास। अभी डायरी उसके पास फोल्डिंग वाला डायरी, जैसे आपका एलआईसी का रहता है वैसा प्लानर डायरी है उसके पास, और उसके पास सिर्फ यही मिलेगा क्या? व्हाइट पेपर ही मिलेगा, व्हाइट पेपर ही, उसके ऊपर नंबर लिखा रहेगा। और सीधा स्टार्ट, हाय आई एम विजय फ्रॉम एलआईसी, मैं एलआईसी में रिटर्न प्लानिंग प्रोग्राम करता हूं, आप इंटरेस्टेड है? नहीं, आप कहाँ रहते हैं? तमिलनाडु, ठीक है नो प्रॉब्लम सर, रख देता हूँ, थैंक यू। सर आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली, नो प्रॉब्लम सर, अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं करवा देता हूँ। सर आप कहाँ रहते हैं? सर कलकत्ता, ठीक है नो प्रॉब्लम। एवरी डे मेक 100 कॉल्स, ये बिकम एवरी ईयर 10 लाख रुपीज अर्निंग पिछले 10 साल से। यही काम है उसका, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक सिर्फ 100 कॉल मारने का, बाकी कुछ नहीं। 4 नंबर है, आज ये नंबर का सीरीज हो गया, कल दूसरे नंबर का, परसों तीसरे नंबर का, बाद में चौथे नंबर का। ऐसा करते करते सब लोगों का सीरीज करते करते 10 साल हो गया उसको काम करते करते। मैंने पूछा लोग गाली नहीं देता है? बोला विजय यार गाली मिलता है लेकिन क्या करे, 10 लाख रुपए आने वाला है, गाली सुनना पड़ेगा ना। और कौन सा ऐसा कस्टमर है जो गाली आज देता नहीं है? सिंपल बता। आज अपने को भी वोडाफोन से फोन आता है, आइडिया से फोन आता है, एयरटेल से फोन आता है, हम भी बोलते हैं ना नहीं करने का करके। रियल एस्टेट से फोन आता है, हम क्या बोलते हैं? नहीं चाहिए करके। शेयर मार्केट से फोन आता है, हम क्या बोलते हैं? नहीं करने का है। म्यूचुअल फंड से फोन आता है, हम क्या बोलते हैं? नहीं करने का है ना। ये सुनो, करते हैं ना, अपने को भी फोन आता है, सर आपको पर्सनल लोन चाहिए क्या? वो क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं हाँ ठीक है मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को बजाज फाइनेंस का इतना फोन आता है, सर आपको 7,34,000 का फोन लोन सैंक्शन हो रहा है, आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए? नहीं चाहिए। वो फोन रखता हूँ नहीं रखता हूँ कि दूसरा नंबर से डायल वापस 15 मिनट का गैप में, सर आपको बजाज फाइनेंस से 7,34,000 का लोन सैंक्शन हो रहा है, आप इंटरेस्ट लेने के लिए? नहीं चाहिए। वापस 15 मिनट के बाद तीसरा फोन। ऐसा दिन में 6 से 7 फोन आता है मुझे। मैं उस दिन कंटाल करके उसको बोला ये काम कर, कितना पैसा दे सकता है उतना लेके आ मेरे पास। बोला सर आपका डॉक्यूमेंटेशन कर, बोला बिना डॉक्यूमेंटेशन के दे सकता है तो लेके आ जा, मैं तैयार हूँ। इतना कंटाल गया, पिछले 2 महीने से मेरे को यही कंटिन्यू फोन चालू है। प्रॉपर्टी का फोन, सर आपने लॉग इन किया था, आपको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है?
नहीं है सर, थैंक यू वेरी मच। फिर दूसरे के पास से फोन आएगा सर, मैं बदलापुर से बोल रहा हूँ, तीसरा फोन आएगा अंबरनाथ से बोल रहा हूँ सर, चौथा फोन आपका मैं कल्याण में प्रॉपर्टी है सर, वापस थाना में प्रॉपर्टी है। हर जगह से फोन आता है। उसको क्या बोलते हैं आप? नो ही बोलते हो ना। तो अपने को कौन सा दिक्कत है? वो तो अपना काम कर रहा है डायल करने का। हम क्यों नहीं अपना काम करते डायल करने का? हमें तकलीफ क्या मालूम है? मैं अगर आपके पास आया तो आपको पॉलिसी लेना पड़ेगा। मैं अगर प्रेजेंटेशन दिया तो आपको पॉलिसी करना पड़ेगा। बस इतना ही बात है। क्या बात पूछा? अभी भी वही सवाल पूछ रहे हो, 100 लोग कहाँ से आएगा करके? 150 करोड़ का आबादी है पूरा हिंदुस्तान में, आपको 100 लोग नहीं मिलता है? एक आदमी जब चला जाता है तो कम से कम 400 500 लोग लेके आता है। हमारे पास 100 लोग नहीं है। आपका मोबाइल का ग्रुप देखो, कितना लोग हैं आपके पास? कम से कम 2 से 2.5 हजार लोग आपके मोबाइल में है अभी। हम लोग ढूंढता नहीं है उसको। लोग ढूंढने का नहीं है सब, ढूंढने का नहीं है, वो मिलता है। उमेश कुमार पांडे जी, बात सही है आपकी। गाली सुनकर, गाली कोई कस्टमर देता नहीं है। आज तक किसी कस्टमर ने एलआईसी के एजेंट को कभी गाली दिया नहीं है, ध्यान में रखना। कभी भी नहीं दिया है। कोई भी एजेंट कस्टमर के इतने हिम्मत नहीं कि एलआईसी एजेंट को गाली दे दे। क्योंकि एलआईसी एजेंट क्या उसके दरवाजे पे नहीं जाता है। गाली देता नहीं है सर। वो कुछ अलग बात करता है, नहीं चाहिए चिल्ला के बात करता है, या बोलता है नहीं करना है मुझे, ऐसा बात करता है। गाली उसको नहीं बोलते सर। गाली होता है, वो दूसरा गाली का बात होता है। सिंपल है, करना पड़ेगा, कैसे भी एग्जीक्यूट करो। ये प्लान काम करेगा, वो प्लान करेगा, वो टेंशन छोड़ दो। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ। 1 करोड़ का 12 करोड़ मिलेगा तो आप लेंगे क्या पॉलिसी? अभी सिंपल पूछता हूँ, आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको रिटर्न में 12 करोड़ आएगा, आप लेंगे क्या? मेरे पास सवाल बहुत खतरनाक रहते हैं। नमस्कार सर, मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ एलआईसी से। एलआईसी में। सर नमस्कार, मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ एलआईसी से। सर एलआईसी में एक मस्त इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आया है, जिसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में आपको 12 करोड़ तक का टैक्स फ्री रिटर्न जा सकता है। क्या हो रहा है यार? व्हाट इज दिस? ऑडियो क्लिप्स स्टार्टअप नहीं हो रही है। जस्ट मोमेंट, क्योंकि बाद में फिर मैं भूल जाता हूँ ऑडियो क्लिप बनाने के लिए। आपको स्क्रिप्ट भी देनी है ना। सर नमस्ते, मैं विजय बोल रहा हूँ एलआईसी से। सर एलआईसी में एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आया है मस्त, जिसमें 1 करोड़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके अगेंस्ट 12 करोड़ का टैक्स पे रिटर्न अगर आप मिल सकता है। एलआईसी का सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग आया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिए, मैं आके प्लान आपको समझा देता हूँ। दैट सिंपल सर। मस्त प्लान है सर, 1 करोड़ के अगेंस्ट 12 करोड़ का टैक्स फ्री रिटर्न आएगा। टैक्स फ्री बात कर रहा हूँ सर आपसे, इसके लिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर है तो एक कप चाय आपके साथ हो जाएगी। ऐसे कुछ ऑडियो क्लिप इसमें आपको भेजूंगा। ऐसे कुछ ऑडियो क्लिप्स है, जैसे आपके सामने बालक पलक स्कीम है, जैसे आपके सामने मैरिज एफडी प्लान है, जैसे शिक्षा योजना है। आपको सिर्फ बात करने के लिए पॉइंट चाहिए कि क्या बात करनी है। जरूरी नहीं कि वही होगा। इंपॉर्टेंट है कस्टमर से। कस्टमर से बात करनी जरूरी है। प्लान डिटेल तो सबका मिलेगा ना सर, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने आज तक इतना, कल भी सेशन में आप बैठे, मैंने बिना प्लान डिटेल का आपको छोड़ा है क्या? नहीं ना। तो क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरे साथ प्लान डिटेल देता हूँ ना। जाने का जल्दी है लगता है। मुझे मालूम है आप जाने वाले हो, टेंशन नहीं है। क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस किया, मेरे बारे में बता देता हूँ कल का। 450 एजेंट आप लोग बैठे थे, कितने? 450। ठीक है। मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कल आपके सामने। आप बोलते हो ना कस्टमर रिजेक्शन देता है, आप बोलते हो ना कस्टमर ना बोलता है। 450 एजेंट में से कल मुझे जो मैंने कल प्रोजेक्ट दिया था,
उस प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 लोगों ने पेमेंट किया है। अभी आप बताइए, 450 का ट्रेनिंग देने के बाद अगर मुझे 3 का ही पेमेंट आ सकता है, ये मेरे बारे में है, तो आप एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हो? ये मार्केट का रिजल्ट है। आप सोचते हो कि मैं 10 लोगों से मुलाकात कर लिया, एक पॉलिसी मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ 100 लोगों का प्रेजेंटेशन देने के बाद एक पॉलिसी बिकेगा। ये आज का सिचुएशन है। मेरे बारे में क्लियर कट बात करता हूँ, ये कोई ट्रेनर बात नहीं कर। सब लोग बोलेंगे मेरे को 50 बुकिंग आया, 20 बुकिंग आया, आप बुकिंग करते जाओ। मैं बुकिंग के बारे में कल बोला भी नहीं आपको। मैंने सिंपल बोला आपकी इच्छा है कर सकते हो। मैं क्या बोला आपको, क्लियर कट। आपकी इच्छा है ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हो। मैंने फोर्स किया ही नहीं, मैं फोर्स करता नहीं हूँ क्लियरली। मैं वही सिखाता हूँ जो मैं अप्लाई करता हूँ। मुझे मालूम है जरूरत आपकी है, आपको सीखना है, आप कर सकते हो। नहीं करना है आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा फ्री ट्रेनिंग में 400 500 1000 लोग बैठते हैं, लेकिन पेड वर्जन में सिर्फ 100 ही लोग बैठते हैं, जिनको सच में लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ। इसके लिए मेरा ट्रेनिंग है, मैं जो भी नॉलेज देता हूँ वो प्रैक्टिकली है, क्लियर कर। अभी कॉलिंग का भी बात कर लिया, आप बोले सर प्लान डिटेल बताओ, प्लान डिटेल बताओ। प्लान डिटेल तो देने वाला हूं, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ? वैसे भी ग्रुप में तो डालूंगा, ऑलरेडी ग्रुप का लिंक मैंने आपको दिया है 2 बार। टेंशन क्यों है उसमें? लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो आपके लिए जरूरी है, कल का एक्टिविटी भी देना जरूरी है ना। आप बोलेगे सर क्या है एक्टिविटी देंगे? एक बात बताओ, फ्री का ट्रेनिंग भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्टिविटी तो देना मेरा काम है, क्योंकि मेरा स्टाइल है वो एक्टिविटी का। क्योंकि मैं पहले बात बोलता हूँ, पहले भरोसा करने से पहले काम करके देख लो, फिर बाद में बोलना कि विजय कुमार सच में काम होता है। ऐसे बहुत सारे एजेंट है जो जिन्होंने मेरा काम, ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद एमडीटी कंप्लीट किया हुआ है। राजेश कुमार सैनी करके जयपुर का एक एजेंट है, साल में एक ही बार मेरे साथ मीटिंग में बैठता है, एक ही बार साल में। दोबारा किसी भी पेड सेशन में नहीं बैठता, किसी भी फ्री सेशन में नहीं, लेकिन एमडीटी करता है। 2 साल, ये साल उसका सीओटी क्लियर हो गया है। कुछ नहीं है, मैं सिर्फ जितना बात बोलता हूँ उतना ही काम करने का, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। और मैं प्रैक्टिकल करा के लेता हूँ। 46 एजेंट ऐसे ही नहीं एमडीटी बनाए मैंने। आपको प्लान डिटेल चाहिए, मैं प्लान डिटेल दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। प्लान डिटेल, प्लान डिटेल मेरे को मालूम है, प्लान डिटेल देने का मुझे कोई टेंशन नहीं उसका। प्लान डिटेल क्या है? बीमा श्री प्लान है उसमें, और क्या प्लान डिटेल है उसमें? आप बोलेगे सर प्लान डिटेल बताओ। ये एक चीज मेरे को अच्छी लगती है, आपको प्लान डिटेल, मेरे को मालूम है प्लान डिटेल देने के बाद है ना, आप काम नहीं करेंगे, गारंटी है मेरे को। अभी मेरे को एक बात बताओ, कल मैंने कंसेप्ट बताई थी, आपने क्यों काम नहीं किया मालूम है? क्योंकि प्लान डिटेल बताई नहीं था। 10,000 रुपये पर मंथ का आपके अकाउंट में अगर पेंशन आएगा, आपको कैसा लगेगा? इसका प्लान डिटेल मालूम नहीं है, इसके लिए आपने काम नहीं किया। अभी मैं प्लान डिटेल बताता, आप मालूम देखते कल कितना काम करते हैं। मेरे गुरु ने एक बात सिखाई थी मुझे, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था। जब कोई तुझे सिखाता है ना, या कोई तुझे बात बोलता है, तू ट्रस्ट करना सीख। क्योंकि मैं सवाल बहुत करता था, क्योंकि मैं आया था गांव से। आज आपके सामने खड़ा हूँ, बॉम्बे वाला नहीं हूँ, मैं गांव से हूँ। मेरा लैंग्वेज आप जिस भी लैंग्वेज में डालोगे मैं वही बात करूंगा आपसे। लेकिन एक चीज मुझे सीखने मिली, जो तुझे सीखने के लिए आ रहा है या तुझे जो बोल रहा है सामने वाला कि तू ये करके देख, तो सोच मत उसके बारे में। करके देख, तेरे को रिजल्ट आता है कि नहीं आता है बाद में देखा जाएगा। मुझे एक चीज सिखाई थी, एवरी डे मेक ए 20 कॉल्स फॉर ड्यूअर्स एंड यूरी मेक ए 20 कॉल्स फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट्स। मैं आज रोज का 100 कॉल करता हूँ, आपको 100 कॉल करने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ। मुझे चेंज नहीं आता है, मेरा डीआर रजिस्टर आप चेक कर सकते हैं, मेरा डेली एक्टिविटी रिपोर्ट रजिस्टर मेरा खुद का है, खुद का मेंटेन करता हूँ। मैं 100 कॉल खुद करता हूँ, इसके लिए आपको बोलता हूँ 100 कॉल करके देखो, मजा आता है। चेंज नहीं आता है, ये मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है। इसके लिए कहता हूँ कि रोज कॉल करो। आपको लगता है ना कि आपका कस्टमर बहुत वाजिब है, आप जाके डायरेक्टली मुलाकात करोगे, मिलोगे। एलआईसी का पॉलिसी व्हाट्सएप पे नहीं बिकता है, एलआईसी का पॉलिसी यूट्यूब पे नहीं बिकेगा, एलआईसी का पॉलिसी इंस्टा पे नहीं जाएगा, फेसबुक पे नहीं जाएगा। जब तक उसको फोन नहीं करोगे, जब तक उसके साथ मीटिंग में नहीं बैठोगे, पॉलिसी का बात, पॉलिसी नहीं होगा। आप कितना भी मास्टर हो, एडवर्टाइजिंग वाले, सोशल मीडिया वाले, कितना भी हो, लेकिन जब तक समझाओगे नहीं ना, वो लेगा नहीं सर। क्लियर बोलता हूं आपको, क्लियर बोलता हूँ। बहुत सारी चीजें मेरी गला वो थोड़ी कड़वी लगती है एजेंट्स को, लेकिन क्लियर बात करने वाला बंदा हूं मैं।
सेवन 714 20 साल का प्लान है, 4 लाख सम एश्योर्ड, 5 साल का सेटलमेंट है। और 714 16 10 साल का सेटलमेंट है जो प्रीमियम पे करने का आगे का इंडेक्स प्लस का। और 748 टेबल है 20 साल 16 साल के लिए, 10 लाख सम एश्योर्ड, 5 साल का सेटलमेंट है। और 736 25 16 है जो 6 लाख का मैच्योरिटी है। और 873 टेबल है, 30,000 का प्रीमियम है, 15% का ग्रोथ शेयर किया है। 16वें साल पे आपको 4.5 आएगा, वो 748 का आएगा। 18वें साल पे 4.5 आएगा, वो आएगा 748 का, बाकी सेकंड वाला ए मनी बैक। उसके बाद आपको 20वें साल से लेके 24 साल तक जो आ रहा है, उसको 748 को 5 साल सेटलमेंट और 714 20 को 5 साल सेटलमेंट करके 4.5 लाख रुपए 25 24 साल तक दिया हुआ है। 20 21 22 23 24 का, ये दो प्लान का है। बाकी 714 16 जो दिया है 2 लाख का 10 सेटलमेंट, क्योंकि 873 का प्रीमियम पे करना है 30 ईयर्स का, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कट कहा है कि आपको सिर्फ 16 साल देना है, जबकि इंडेक्स प्लस का प्रीमियम 25 साल पे करना है। एलआईसी में आज एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर का जमाना शुरू हुआ है, जो पहले इंश्योरेंस का चलता था, अभी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न का जमाना शुरू हुआ है। मार्केट इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है, इंश्योरेंस पे नहीं, आपको चेंज होना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग तो मैंने इसको डिजाइनिंग तैयार किया, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डिजाइनिंग आपके सामने रखा, जो स्पेशली एंडाउमेंट, बीमा श्री, जीवन लाभ और इंडेक्स का वर्जन है। 5 प्लान मिला के मैंने ये कंसेप्ट आपके सामने रखी है। कंसेप्ट वो बहुत अच्छी है। और 5 मैच्योरिटी सेटलमेंट है। 5 मैच्योरिटी सेटलमेंट है, क्योंकि 5 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट करोगे तो ये चीज है। एक चीज है, करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। ट्राई करके देखो, 5 years 3 years मैच्योरिटी सेटलमेंट। कल जैसे मैंने बात की थी कि ये 7 अगस्त से एमडीटी का गारंटेड प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। कल 3 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, आज 3 से 4 लोग रजिस्टर करेंगे, वो भी बता देता हूँ, क्योंकि एमडीटी आपको करना जरूरी है, लेकिन भागने का नहीं है। आपको एमडीटी आपको करवा के देने वाला चाहिए, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। करने के लिए अगर उतरोगे तो ही एमडीटी होगा। देखिए प्लान का डिटेल में देने के बाद देखिए एग्जिट चालू हो गया, मुझे मालूम मैंने एग्जिट चालू हो गया। सिंपल एक बात बता देता हूँ, आपको करना नहीं करना आपके हाथ में, मैं कुछ उसमें फोर्स नहीं करता, लेकिन 7 तारीख से शुरू हो रहा है, अगर सीट नहीं मिला, बुकिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिमिटेड सीट्स का प्रोग्राम है। क्योंकि 21 डेज का एक मेरा प्रोग्राम जो जून महीने में हुआ, 11 डेज का प्रोग्राम मेरा अप्रैल में हुआ, उन्होंने 21 दिन के लिए मुझे फोर्स करके जून में करवाया। जून का वापस जुलाई में कल सुबह एंडिंग हो रहा है उसका। और वही 200 एजेंट्स आर एक्टिवली ज्वाइनिंग इन 7 डेज, ये जो अगस्त का प्रोग्राम है उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 100 सीट्स आर फुल, ऑलरेडी 100 सीट्स आर फुल। बुकिंग नहीं है, फिर भी उन्होंने क्लियर कट ऑप्शन दिया है कि सर हमको अगले महीने में चाहिए, क्योंकि उनकी एक स्टेटमेंट है, इंडिया के टॉप मोस्ट एजेंट जो हर महीने में हर 21 दिन के प्रोजेक्ट में मेरे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ही स्टेटमेंट मुझे दिया, मेरे व्हाट्सएप पे आज भी वो स्टेटमेंट है। विजय, जब तक एवरी एजेंट नॉट क्वालिफाई द एमडीआरटी टिल डेट December, यू डोंट स्टॉप द 21 डे चैलेंज प्रोग्राम एवरी मंथ। 1 तारीख से लेके 21 तारीख का रोज, एवरी मंथ 21 दिन तुझे प्रोग्राम करना है मॉर्निंग का, दिसंबर तक तुझे कंटिन्यू करना है, ये उनका ऑर्डर है मेरे लिए। फिर भी मैंने अगस्त और सितंबर का ब्रेक लिया उनको परमिशन लेके, क्योंकि मुझे, मैं थोड़ा टूर पे जा रहा हूँ इसके लिए। सो उसके अगेंस्ट मैंने ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया, गुरुवार को रहेगा शाम को 7 से 9। हर हफ्ते में एक एक्टिविटी रहेगी। ये क्यों ज्वाइन करना है? नॉलेज के लिए, वैसे भी नॉलेज आपके पास है। 100 पॉलिसी करना है तो ज्वाइन करना है, आपको एमडीटी लेवल तक का चाहिए, करना है। हर हफ्ते में एक एक्टिविटी, 90 डेज का प्रोग्राम है ये, 3 महीने का प्रोग्राम है, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, हर महीने में 4 गुरुवार को प्रोग्राम रहेगा, 12 सेशन का सीरीज है। हर हफ्ते में ये एक एक्टिविटी जो दूंगा, उसमें रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि कल अगर आपने आज एक्टिविटी जो दी थी वो अगर की रहती, आपको मेरे बारे में एक्सपीरियंस आता था कि यार ये सच में गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो ये क्रैश कोर्स जो है ना, ये स्पेशलाइजेशन तैयार किया है, ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग 30 डेज अवेलेबल है। ऑल पोस्टर्स वगैरह कुछ रहेंगी, टेक्स्ट मैसेज वगैरह कुछ रहेगा, ट्रेनिंग मटेरियल सारा का सारा ग्रुप में आएगा। एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप में आपको सारा मटेरियल मिलता है। और वीकली ये डिस्कशंस है कि हर गुरुवार को एक एक्टिविटी दी जाएगी। क्योंकि गुरुवार को क्यों रखा, थर्सडे को क्यों रखा है? फ्राइडे सैटरडे संडे, आप अगर जॉब वर्किंग करते हो तो फ्राइडे आपके पास सिर्फ वर्किंग का रहेगा, फिर सैटरडे संडे पूरा वर्किंग के लिए मिल जाए, इसके लिए थर्सडे को रखा है। मैं रखने के लिए मंडे भी रख सकता था, लेकिन सैटरडे संडे नहीं रखा, क्योंकि सैटरडे संडे काम होना चाहिए। इस प्राइस इज 999, ज्यादा नहीं है।
आप कैलकुलेट कर लो 12 सेशन का कॉस्ट क्या होता है। ओनली 999 कॉस्ट है। 999 का कॉस्टिंग, आप 12 सेशन का, एवरी सेशन कॉस्ट इज 83 रुपीज। अभी दिन का 100 रुपया भी खर्चा हो जाए तो मजा आएगा ना। बाकी इच्छा आपकी है। बुकिंग सीट है 9137246631, 8239726160, इस पे पेमेंट करना है। पेमेंट का भी ऑप्शन दे देता हूं आपको। यू आर पे द पार्टली प्रीमियम, फाइंडर अभी दे दीजिए, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद जैसे सेशन शुरू होएगा, बाकी का बैलेंस 499 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्योंकि मुझे, मैं ग्राउंड लेवल से काम करता हूँ, हर एजेंट के साथ काम किया है, इसके लिए मुझे मालूम है एजेंट्स की तकलीफ क्या होती है पहले। इन्वेस्टमेंट होता है 999। ये गारंटी देता हूँ, इसका 10,000 रुपये वसूल करके दूंगा। अब बताओ, आप जितना देंगे, 1,000 रुपये देंगे, उसका 10 टाइम्स वसूल करके देता हूँ। बाकी आपको 10 10 गुना करना है, 100 गुना करना है, 1,000 गुना करना है, आप डिसाइड करके बताना। ठीक है, करना आपके हाथ में सब, बाकी इच्छा आपकी है। ये स्कैनर है, आप इस पे पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हो, ये स्कैनर पे भी डाल सकते हो। ग्रुप में कौन कौन नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए जो मैं कल ऑडियो भेजी थी वापस भेजता हूँ। जो पीडीएफ स्क्रीनशॉट भेजा है स्टेटस पे रखने के लिए, वो वापस भेजता हूँ, और एसएमएस भी वापस भेजता हूँ मैं आपको। ज्वाइन दिस ग्रुप्स कंपलसरी। तो आपको वो सारा रिपीट कर दूंगा, और कुछ ऑडियो क्लिप्स आपको मैं आज दूंगा, क्योंकि आज का चिल्ड्रन एजुकेशन के कुछ नए क्लिप्स मैंने जनरेट किए, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। क्योंकि एक ही क्लिप्स अभी बनी, मैं 2 3 क्लिप बनाना चाहता हूँ। काम करने से होता है साहब, करना पड़ेगा। एमडीआरटी होगा, भरोसा अपने आप पे रखो, एमडीआरटी जरूर होगा। आप करना चाहते हो सब कुछ, लेकिन नहीं हो पाता है सर। कल का एक्टिविटी आपको, मैंने वो व्हाइट शीट बताई ना आपको, एक A4 साइज का पेपर लेना, उसके ऊपर रैंडमली नंबर लिख के कॉल करना आपको। कितने भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 का टारगेट ले लो। 100 टारगेट क्यों बता रहा हूं मालूम है आपको? आप बोलेंगे सर 10 कर लेता हो, 15 कर लेता हूं, उसमें पेट नहीं भरेगा साहब। आपको 2 रोटी का खाने का आदत है, आधी रोटी दे दी चलेगा क्या आपको? आपका बिजनेस के लिए 100 कॉल जरूरी है, इसके लिए बोल रहा हूँ। 100 कॉल जरूरी है, करके देखो ना ये एक बार यार, आपको अच्छा लगेगा। आज अच्छा लगेगा, टेंशन मत लो, कल भी अच्छा लगेगा। एवरी डे मेक ए 100 कॉल्स, यू बिकम अ सीओटी। व्हाट आई से? एवरी डे मेक ए 100 कॉल्स, यू बिकम अ सीओटी, कोट ऑफ द टेबल, चैलेंज के साथ, ओपनली चैलेंज देता। 9137246631, 9137246632, 9137246633, 9137246634, 9137246635। कितना नंबर चाहिए आपको? दिखा है आपको नंबर? क्या नंबर चाहिए? 91372466313233343536। ये व्हाइट पेपर का 4 रैंकिंग, ये करो, फोल्ड करो, फोल्ड करने के बाद उसको डबल फोल्ड करके ऐसा नंबर लिखो 100, और डायल। सर मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ एलआईसी से, मैं आपको एलआईसी का प्लान आके समझाना चाहता हूँ। आ सकता हूँ? नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू वेरी मच। आगे चलो, नहीं है, आगे चलो, नहीं है, आगे चलो। 100 डायल करके तो देखो। अपना फोन को 100 डायल का आदत नहीं है, उसको आदत में लाओ। मैं एक प्रोसेस कर रहा हूँ। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट मिलेगा। मैं गारंटी नहीं बता रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट आएगा ही पॉलिसी क्लोज होगा। मैं गारंटी उस चीज का दे रहा हूँ कि आपके अंदर का जो वहम है ना, लोग कहाँ से मिलेगा, कैसे बात करना पड़ेगा, किसको जाके बोलना पड़ेगा, वो जरा चैलेंजिंग करके देखो ना एक बार। साहब एक बात बोलता हूँ, धंधा होता नहीं है, करना पड़ता है। फिजिकल सर्वे अभी जरूरत नहीं है, राइट नाउ बारिश का मौसम है। क्या एग्जांपल दे दूं मैडम? और क्या चाहिए क्या? रैंडम नंबर कैसे करना है वो बता दिया, बाकी सारा सिस्टम दे दिया। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। क्या पूछा आपने, जरा देखता हूँ।
अरे हिंदुस्तान के कौन से भी कॉर्नर में, अब्रॉड में लगे तो बहुत बड़ा पॉलिसी मिलेगा, यूएस में लगे तो बहुत बड़ा पॉलिसी आएगा। क्यों टेंशन लेते हो, किधर भी लगेगा, किसी को भी लगेगा। आपको क्या टेंशन है, एक बार मैंने बोल दिया डायल करना है, सवाल नहीं पूछने का। मेरा आदत थोड़ा अलग है। मेरे को किसी ने अगर सवाल पूछ लिया तो मैं जवाब देता नहीं हूँ, आपको तो दे रहा हूँ। मेरा पार्टिसिपेट प्रोग्राम में अगर सवाल पूछ लिया ना, तो फिर उसकी खैर नहीं। उसको मालूम है, मैं एक चीज को मानता, मैंने क्या बताया आपको, मैं गुरु को मानता हूँ। मेरे को एक, जिसने मेरे को बताया ना कि तुझे ये चीज करना है, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मुंबई से कोई है, मुंबई डिवीजन 1 और मुंबई डिवीजन 4 से, मुंबई डिवीजन 1 और मुंबई डिवीजन 4 से कोई है? राइट नाउ मीटिंग में एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। सरिता मौर्य मैम, आपका ब्रांच कौन सा है? सचिन जी, आपका ब्रांच कौन सा है? मुंबई में आपकी ब्रांच कौन सी है? ब्रांच पूछ रहा हूँ। 921 सरिता मौर्य जी, ओके। 912, 2 मिनट, कौन है 912 से? सरिता मौर्य जी, ये सचिन जी 912। 912 में कोलेकर साहब है, आर्यन पांडे साहब है, अभिजीत दुराफे जी है, श्रीकांत पत्की साहब है, संदेश कदम है। इनको जाके पूछना। मनोहर कोलेकर सर को स्पेशली पूछना, वो रिटायर हो चुके हैं एसबीए से। आर्यन पांडे साहब रिटायर हो चुके हैं। हर हफ्ते में एक बंदे का सुबह 8 बजे फोन आता था, वो आज भी आपको नाम मेरा बोलेंगे। यार वो के विशाल करके था, वो फोन करता था। सुबह 8 बजे जगाने का काम करता था, 8 से 9 बजे के बाद बीच में फोन आता था मेरा। 908 में वृषाली चौहान मैम, माधव सर है, मंजूशेर सर है। ये डेवलपमेंट ऑफिसर के कौन से डेवलपमेंट ऑफिसर कौन से सिटिंग पे बैठते हैं, आज भी मैं बता सकता हूँ आपको। कुलकर्णी साहब है, डीपी कुलकर्णी साहब। ये रिटायर हो गए अब सब लोग, क्योंकि वो उनके साथ मैंने काम किया है। ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि इनके साथ मैंने काम किया है। इन्हें मालूम है मेरे बारे में कि यार ये, मैं जगाने का काम करता था। इनको क्यों पूछने बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोन उनको जाता था एवरी डे। मुझे एक ही चीज सिखाई थी, तुझे ये काम करना, दैट सिंपल, तू करते जाना एवरी टाइम्स। मैं वही चीज आपसे कह रहा हूँ कि यू कैन ट्राई इट ऑन दैट बेस्ट लेवल। रिजल्ट के पीछे मत भागो, रिजल्ट अपने आप आएगा। डोंट थिंक कि मेरे को आएगा क्या, मेरे को धंधा होगा क्या, मैं करूंगा क्या, मुझे आएगा क्या, अपॉइंटमेंट होगी क्या, लोग ना बोलेंगे। कुछ मत सोचो उसके बारे में। रिसीवर सर्वर इज बिजी, ओके जस्ट वेट। गुंजाल साहब, आपका पेमेंट आ गया है मेरे हिसाब से। सुरेश गुंजाल ना? एसएमएस आया है। जस्ट वेट, मैं ओपन करता हूँ। आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए मुझे। आपको अपॉइंटमेंट हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर का मिल गया, उसकी पॉलिसी क्लोज करने की जिम्मेदारी मेरी। आप करेंगे कॉल? आप रहते मुंबई में, आपको पॉलिसी आ गया कलकत्ता की, मैं जिम्मेदार है आपको पॉलिसी क्लोज करके देने का। आपका क्लाइंट चेन्नई में है, मेरी मेरी जिम्मेदारी उसको क्लोज करने की। आपका कस्टमर दिल्ली में, मेरी जिम्मेदारी उसको क्लोज करने की। आप बताओ, हिंदुस्तान के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी हो, बंगाल से लेके आपका पूरा पश्चिम महाराष्ट्र से गुजरात तक का किधर भी कस्टमर हो, पूरा हिंदुस्तान में किसी भी कॉर्नर में हो, क्लोज करने का जिम्मेदारी मेरा। अब बताओ, करने के लिए तैयार हो? अभी बराबर तैयार हो गया? डर किस चीज का लग रहा है सर, किधर बैठा है, क्या करनी है? अरे इतना पावरफुल पॉइंट है आपके पास, आनंद वाला, किधर में बैठ के कर सकते हो। और मैंने एक बिजनेस इंश्योरेंस सिस्टम शुरू किया हुआ है। अभी आप दिल्ली के एजेंट हो और मेरा आपका पॉलिसी अहमदाबाद में हो रहा है, आप जा नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ, आपका नंबर लेता हूँ, वो अहमदाबाद के एजेंट से कनेक्ट करवा देता हूँ। आप दोनों डिसाइड कर लो क्या करने का है। ये बिजनेस इंश्योरेंस है। आप बोलेंगे सर वो कस्टमर क्लोज किया नहीं किया, कर्म अच्छा है तो फल अच्छा मिलता है, ये मैं मानता हूँ। और कोई भी एजेंट, अगर आपने रेफरेंस दिया और उसने अगर क्लोज किया, तो बिजनेस आधा आधा 60-40 के हिसाब से डिवाइड होता है। आपको 40 मिलता है, उसको 60 मिलता है, क्योंकि वो सर्विस देने वाला है उसको। इसके लिए सिंपल सा बात है, दिल्ली में बैठ के अहमदाबाद की पॉलिसी अगर क्लोज हो रही है आपकी, तो क्या दिक्कत है? आपको अहमदाबाद आने के लिए खर्चा करने से बेटर आपका क्लोज हो रहा है। आपका चेन्नई में पॉलिसी क्लोज हो रहा है, आपको क्या टेंशन है? ऐसे बहुत सारे केसेस किए मैंने। एवरेज 1,500+ केसेस हुए हमारे। इसके लिए तो इतना बड़ा नेटवर्क है मेरा, 1 लाख से ज्यादा एजेंट को ट्रेनिंग दे चुका हूँ।
और एक चीज, आप सब लोगों ने पूछा कि सर रिकॉर्डिंग मिलेगा कि रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपने यूट्यूब चैनल को देखा ही नहीं मेरा। आपने नोटिस किया मेरा यूट्यूब चैनल? मैंने कल रात को ही रिकॉर्डिंग डाल दी है। मैं रिकॉर्डिंग सामने से नहीं दे रहा आपको, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है। मैं सामने से, जब सेशन खत्म हो जाएगा, आपने सब्सक्रिप्शन किया नहीं इसके लिए आपको उसका रिमाइंडर आया नहीं। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इन द सेशंस। वहां पे ऑलरेडी मैंने डाल दी है रिटायरमेंट प्लानिंग की। आपको सब्सक्रिप्शन करना है तो भी आपको पूरे जितने भी रिकॉर्डिंग से सारे के सारे मिलेंगे आपको, पूरे चैनल के। जस्ट मोमेंट, आपको मैं चैनल दे देता हूँ। देख लीजिए, मैंने आपको दे दिया। इस यूट्यूब के लिंक को आपको क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएंगे आप। उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को। आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एवरी सेशन का अवेलेबल रहता है। मैं सिर्फ बताने के लिए लाइव क्यों बैठे रहा हूँ मालूम है, क्योंकि लाइव सेशन में और रिकॉर्डिंग सेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसके लिए। ओके, एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? दोबारा एक बार बोलता हूँ आपको, ये सेशंस को मिस मत कीजिएगा। आपका लाइफ चेंजिंग वाला पॉइंट है, क्योंकि क्रैश कोर्स एक्टिविटी प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन है। मैं नॉलेज, आपको देखा है मेरे साथ, आज बैठे हो, कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हो, आपको पता है कि मैं देने के लिए ना नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ देने का काम कर रहा हूँ, एक्टिविटी भी करवाने का काम कर रहा हूँ। क्योंकि आपको हैबिट नहीं है, उसको डेवलपमेंट करने की काम कर रहे हैं हम लोग। सिंपल करते रहना है अपने को, करते रहना है। अभी सिंपल है, 100 पॉलिसी का टारगेट मैंने यहाँ पे रखा है इस प्रोजेक्ट में, 3 महीने में 100 पॉलिसी करना ही है अपने को, यदि कंडीशन में। उमंग का स्पेशलाइजेशन मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। उसमें ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग्स, कॉम्बिनेशंस, बीमा स्कूल एक्टिविटी, बीमा ग्राम एक्टिविटी, बीमा सोसाइटी एक्टिविटी, अप्रोच, थीम, एक्टिविटी सिस्टम्स, कुछ अलग अलग थीम्स ले रहा हूं मैं उसमें। फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पीरियड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे समझानी है, रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्शंस अलग अलग वेज में कैसा है, चिल्ड्रन प्लानिंग वेज में कैसा होता है, इनकम रिप्लेसमेंट प्लानिंग कैसे होता है, वो सारे कैलकुलेटर्स वगैरह कुछ सीखने मिलेंगे आपको। एवरीथिंग इज परफेक्ट, आपको करना है साहब। 10,000 कॉल कर दिया, क्या रिजल्ट होगा? आप वो आदमी तैयार होंगे जो आप सोच नहीं सकते हो। मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो आदमी तैयार हो गए 10,000 कॉल करने के बाद जो आप सोच नहीं सकते। क्लियरली बता रहा हूं आपको। आई मेक ए कॉल्स इन एवरी डे, 100 कॉल्स। आप मेरी बात, मेरा स्टेटमेंट आप नोटिस कर रहे हो, मेरा बात करने का तरीका आप नोटिस कर रहे हो, मेरी बोलने की स्पीच आप नोटिस कर रहे हो। आपको इससे पता चलेगा कि क्या बन सकते हो आप। एक कॉल में, 2 कॉल में, 10 कॉल में आपका स्पीच इंक्रीज नहीं होगा। कम से कम 1,000 2,000 कॉल होने के बाद स्पीच में सामने वाला बात क्या कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका दिमाग में क्या है, कैसे उसकी नस पकड़नी है, कैसे उससे बात करनी है, आपको ये ऑटोमेटिकली सिस्टम्स अपने आप आएगा, सीखना नहीं पड़ेगा सर। सेम नंबर पे सर, 9137246631, इस पे ही सेंड करना है। जीपे आपने पेमेंट सेंड कर दिया, स्क्रीनशॉट आपको इसी पे सेंड करना है, 9137246631 पे, 8239726160 पे ही स्क्रीनशॉट आपको दोनों में किसी भी नंबर पे सेंड कर सकते हो। पेमेंट आप दोनों नंबर पे किसी पे भी सेंड कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चंस टू मी? सब्सक्राइब कर लिया अपने चैनल को? आपको आज का भी रिकॉर्डिंग बिना बोले आपके मोबाइल पे आ जाएगा। यस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सो एनी क्वेश्चंस?
तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप चैटिंग कर सकते हैं जिस ग्रुप में आप है उसमें। अभी भी एक बात बोलता हूँ, इसे मिस मत कीजिएगा। बाकी इच्छा आपकी है, सोचना आपको है, क्योंकि 12 सेशंस ऑनलाइन वाले हैं। डिसाइड आपको करना है। राइट नाउ यू आल्सो 240+ एजेंट्स राइट नाउ इन मीटिंग्स। डिसाइड कीजिएगा कि सर करना है नहीं करना है, आपके हाथ में है। फोर्स नहीं करता हूँ मैं, कस्टमर को भी फोर्स करने की बात नहीं कर रहा आपके साथ कभी भी। प्रेजेंटेशन, मेरा प्रेजेंटेशन तरीका थोड़ा डिफरेंट है इसके लिए। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एनी अदर क्वेश्चंस रहेंगे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी वापस और एक सेशन है राइट नाउ। इसके बाद इमीडिएटली दूसरा एक सेशन है 1 घंटे का। एक टीम मेरी वेट कर रही है, क्योंकि उनका एक मैसेज आया कि सर है। सो किसने किसने पेमेंट सेंड किया, जरा यस करेंगे मुझे, इसमें डालेंगे। सबसे पावरफुल रिस्पांस मिलेगा श्रावणी सखारे मैम, सबसे पावरफुल। जिन्होंने पेमेंट सेंड किया, मयूर सूर्यवंशी जी थैंक यू वेरी मच, आपका हाँ रिसीव हो गया। विवेक चौहान सर आपका आ गया। एनी अदर्स? शीतल अवटी जी आपका आ गया, रिसीव हो गया। जिन्होंने पेमेंट किया उनको जरा ये करना है, मुझे मैसेज देना है। गुंजाल साहब आपका भी आई थिंक आया है। ओके लक्ष्मण कीर्ति सर, थैंक यू। हाँ वो एक बार चेक कर लेता हूँ, एक स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा मुझे बस, दैट्स सिंपल। आपका चौपटे साहब कल, कल आपका पेमेंट आया है। हाँ आपका एडवांस ऑलरेडी दिया हुआ है आपने। स्टेटस वीडियोस कैसा है आपको, चेक किया आपने चौपटे सर? स्टेटस वीडियोस आपके हैं सारे, मराठी वाले भेजे थे, आपने स्टेटस में लगा ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपका स्टेटस चेक किया तो आपने लगाया ही नहीं उस पर। शीतल मैम, मैम आपका एमडीटी होना है ये साल, कुछ भी कर लीजिएगा, एमडीटी चाहिए। क्योंकि आपके बाएं हाथ का खेल है, आप एमडीटी करने के लिए आप सीधा कस्टमर को सीधा बोलते हो पेमेंट चाहिए करके, कस्टमर आपको देता है, आप उस पर जरा फोकस कर लीजिए प्लीज। 2 महीना दे दीजिए सिर्फ, आपका एमडीटी आराम से हो जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द पेमेंट्स। ओके, एनी क्वेश्चंस टू मी? Nobody can questions now. So can I close the program? Can I close? Yes. Get your permissions. So कल मिलते हैं। So thank you very much to all of you. कल मुलाकात करेंगे, स्पेशल कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ अलग कॉम्बिनेशंस के साथ। और हाँ ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, डोंट वरी। मुकेश परमार जी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, कल का जो भी सेशन का जो ऑडियो क्लिप्स वगैरह हो सब दोबारा एक बार डाल देता हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कल 100 कॉल्स का ट्राई कीजिएगा अननोन पीपल्स के लिए, अंदर का डर बाहर निकल जाएगा इसके लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर।